आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेबिनार में और धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े इस वेबिनार में। हम सिर्फ एक वेबिनार ही नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा जो है एक देश के हित के लिए भी है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे सिस्टम की जो हम गांव-गांव में अपना हेल्थ केयर मैनेजमेंट पहुंचाने वाले हैं। ऑलरेडी हम पहुंचा रहे हैं थ्रू हमारे ब्रांड जियो मित्रा ई क्लिनिक से, जिसमें हमारे 660 ई क्लिनिक्स हैं। वहीं से हमें प्रेरणा मिली और हमने लैब के लिए सोचा। ऑलरेडी एक लैब हमारी चुरू में चल रही है, 15 लैब्स हमारी बुक हैं और हम आगे बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं और आपका भी सहयोग चाहिए इसमें। जैसे कि एलटी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा, विदाउट एलटी डॉक्टर्स आर जीरो। तो आपने वो डिग्रीज ली हैं, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है जो कि एक बहुत अच्छा रिवोल्यूशन ला सकती है। और जियो का हर कदम मानवता की ओर है। जियो का हर कदम एक अच्छे हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने की तरफ है। और हम आपसे दिल से वादा करते हैं कि हम हमेशा अच्छी सुविधाएं प्राप्त करेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे माननीय सीईओ साहब मिस्टर सिद्धार्थ अंग्रीश, और अब वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। यस सर, मिस्टर सिद्धार्थ अंग्रीश। थैंक यू हर्ष जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है आप सब बड़े अच्छे उसमें हैं, स्वास्थ्य में, और सब बढ़िया चल रही है आपकी आज की सुबह। सो देखिए, एक ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है, ये थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए है कि जियो क्या है, ठीक है। और जैसा कि मेरे स्क्रीन पे आपको शायद दिख रहा होगा, मेरा स्क्रीन विजिबल है वैसे? दिख रहा है? हाँ बिल्कुल विजिबल है सर। हाँ विजिबल है सर। सो देखिए, हमारा यहाँ पे जो उद्देश्य है, ठीक है, वो है अब हर गांव में अस्पताल। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा देश है, और जिसमें जनसंख्या तो बहुत और भी अच्छी खासी है, पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें तो वो हर जगह बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारे शहरों में तो देखिए एक से एक डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया है, सेट है सिस्टम, बट हमारे जो गांव है या कस्बा एरिया है, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी रहती है, पैथोलॉजिस्ट लैब्स की भी बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मार्केट गैप है, ठीक है, स्वास्थ्य के उसमें डोमेन में, जिसको जियो पूरे जोश से पूरा करने पे लगा हुआ है। जैसा हर्ष जी ने बताया, हमारे 600 से अधिक ई क्लिनिक्स चल रहे हैं। ई क्लिनिक क्या होता है, मैं छोटा सा आपको क्विकली बताऊं कि जैसे बहुत बहुत बार क्या होता है, गांव कस्बा से मरीज जो है, जो ठीक नहीं हो पाता वहां पे, वो अपना गाड़ी से, बस से या जैसे भी है वो शहर आता है, कई बार डॉक्टर से बातचीत करने, समझने, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन वगैरह करवाने। तो यही जो बातचीत है डॉक्टर और मरीज की, ये उनके गांव से भी हो सकती है एक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, जो भारत सरकार ने इसको लीगल करा हुआ है 2020 मार्च से। 100% टेलीमेडिसिन इज 100% लीगल इन इंडिया। ठीक है, और मोदी जी ने खुद ही इसके वो किए थे, जो स्वास्थ्य विभाग है उसके थ्रू इसका दिशा निर्देश जारी किए थे इस चीज को लेकर। तो ई क्लिनिक्स क्या होता है कि गांव में जो मरीज बैठा है, कस्बे में मरीज बैठा है, उसको टीवी वीडियो के माध्यम से शहर में किसी भी डॉक्टर से वो बात कर ले, और जियो यही चीज करती है, और जिसमें हमारे 1000 के करीब डॉक्टर्स उपलब्ध हैं हमारे 600 से अधिक ई क्लिनिक्स में, जो हर महीने 100 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। यहीं पे हमारे ई क्लिनिक्स में और भी जगह हम अब जियो की लैब को स्थापित करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लैब के बिना भी, जैसे हर्ष जी ने भी बताया, कि डॉक्टर की सलाह का उतना मायना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जांचों का एंगल बड़ा आवश्यक है। तो उसी को लेकर जियो लैब हम लेकर आए हैं। 15 लैब बुक हो चुकी हैं, एक हमारी चल रही है, 2 अभी इसी हफ्ते में अलीगढ़ और औरैया, 2 जिले हैं यूपी में, यहाँ पर ये शुरू हो जाएंगे। और इसी प्रकार हमारी झारखंड में 4 लैब वहाँ बुक हैं। इस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। तो मैं आपको क्विकली इंट्रोड्यूस करता हूँ कि क्या है जियो। तो जियो मित्र ई क्लिनिक, अब हर गाँव में अस्पताल, ये हमारा संकल्प है, उद्देश्य है, हमारा सपना है। ठीक है, और यही दिन रात हम करते हैं। बड़ा मजा भी आ रहा है इस काम में, ऐसा नहीं कि केवल काम है, बहुत मजेदार काम है उस सेंस में।
और देश सेवा भी हो रही है। तो जियो जो कंपनी है वो 2 IIT रुड़की के विद्यार्थियों और एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इन्होंने शुरू करी थी, और 2017 में ये चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है, और हमारे 100 से अधिक एम्प्लॉइज हैं। इसमें 90 लिखा है पर अब बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। 100 से अधिक एम्प्लॉय हमारे पंजाब से लेके झारखंड तक मौजूद हैं। 120 जिलों में हमारी खुद टीम की डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस है, 120 जिलों में, जो आप मान के चलें कि अराउंड 20% ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें वो है। और थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं कि मैंने IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करा था 2004 में, और फिर उसके बाद जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका से मास्टर्स करा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2008 में, और उसके बाद लगभग 10 साल में अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में था, एप्पल, नेटफ्लिक्स, इन कंपनीज में काम किया। और यही करते करते थोड़ी सी इच्छा हुई कि चलो यार कुछ आके देश में आया जाए, कुछ किया जाए यहाँ पे भी कुछ सॉलिड काम, ठीक है। और उसी विचारधारा में ये मैंने, जाहिद ने और डॉक्टर मेघना, हम तीनों ने ये चीज़ शुरू करी, यात्रा शुरू करी 2017 में, और आज हम यहाँ पर हैं। जियो का बहुत ही कवरेज हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में, PGI के जर्नल्स में, ICMR दिल्ली के वेबिनार्स में, बहुत जगह थोड़ा नाम भी हुआ है धीरे धीरे जियो का। और आज की डेट में 600 से ज़्यादा क्लिनिक्स जियो पे चल रहे हैं। 60,000 से ज़्यादा मरीजों ने यहाँ पे परामर्श लिया है जियो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। और यूपी, राजस्थान, MP, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ पे जियो के क्लिनिक्स आज की डेट में चल रहे हैं। और ये जो क्लिनिक्स जो हमारे चल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हमने एक बार लगा दिया और उसके बाद सब भगवान भरोसे, ऐसा नहीं है। बहुत ही साइंटिफिक एंगल से हम इनको रन कर रहे हैं। जो मैं स्क्रीन में आपको एक दिखा रहा हूँ, एक ये हमारा डैशबोर्ड है कि जहाँ पे जो भी पेशेंट को जियो के प्लेटफॉर्म पे रेफर किया जाता है, जिसको परामर्श के लिए क्लिनिक से डॉक्टर के पास रिक्वेस्ट जाती है, उसका पूरा लेखा जोखा कंप्यूटर के माध्यम से हम मॉनिटर करते हैं। हमारी खुद ही एक 20 लोगों की टीम है जो केवल यही करती है कि जो मरीज जियो के प्लेटफॉर्म पे रेफर किए जा रहे हैं उनका लेखा जोखा चेक करती है कि इनकी कॉल 5 मिनट में शुरू हुई कि नहीं हुई, इनका पर्चा 15 मिनट में इनके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पर्चा पहुंचने के बाद ये सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे हर पहलुओं पे हम ध्यान रखते हैं, उसको आंकते भी हैं। केवल हाँ या ना नहीं, हाँ तो कितनी हाँ, ना तो कितनी ना, मतलब हम पूरा नंबर्स में उसको पूरा मेजर करते हैं यहाँ पे, ताकि गुणवत्ता जो है, जो क्वालिटी है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके। और एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल ऐप है जियो की, जिसमें आप बड़ी ही आसानी से केवल पेशेंट का नाम डालें और डॉक्टर का टैप करें, सिर्फ सिलेक्ट करें और डॉक्टर साहब के पास मैसेज चला जाता है कि इनको रेफर किया गया है। हमारी टीम को पता लग जाता है तो पूरा आपको कॉल वॉल, मतलब क्लिनिक पे कॉल करती हैं और सब सेट कर देती हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी 68% जो जनसंख्या है भारत की, वो गाँव में और छोटे शहरों में रहती है, पर केवल 26% डॉक्टर हैं जो उपलब्ध हैं वहाँ पे। तो मतलब 74% शहरी एरिया में है डॉक्टर्स, जहाँ पे केवल 30% के आसपास आबादी है। और हर वर्ष, हर साल 4% के लगभग भारत की आबादी गरीबी रेखा से नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो छोटी बीमारी पकड़ी जानी थी जहां वो रहते हैं, वहां वो नहीं पकड़ी गई, और धीरे धीरे उसने एक लीवर सिरोसिस का रूप ले लिया, या किडनी में बड़े स्टोन का रूप ले लिया, या दिल का दौरा बड़ा पड़ गया, मतलब ऐसी, या दिमाग में कोई बड़ी बीमारी हो गई, ट्यूमर्स बढ़ गए। ये ऐसी बीमारियां बढ़ जाती हैं क्योंकि जो हमारी प्राथमिक जो वो है हेल्थ केयर, वो थोड़ी सी कमजोर है गांव एरिया में, जिसको स्ट्रॉन्ग करने का हमने पीड़ा उठाया, जिसमें हम डेली काम करते हैं और बड़ी खुशी से काम होता है। केवल ऐसा नहीं है कि ये कोई परोपकार है, नहीं, ये हम इस तरीके से इसको हम स्थापित करते हैं जियो मित्र क्लिनिक को, कि जो चला रहे हैं वहां पे उनको भी 4 पैसे बने, जो मरीज वहां दिखाने आ रहे हैं उनके 4 पैसे बचें,
और हमारा भी थोड़ा सा बेनिफिट हो, सबको विन विन सिचुएशन है, ठीक है। कोई एनजीओ हम नहीं चला रहे हैं, तो ये उस तरीके से है कि सभी का इसमें बेनिफिट हो और बहुत कम लागत में। तो लागत भी अगर आप देखेंगे, अभी धीरे धीरे आपको और हर चीज बताएंगे बहुत डिटेल्स, तो बहुत सिंपल है चीजें। देखिए जो जियो, जैसे अगर हम जियो क्लिनिक की किसी बात करते हैं, टेलीमेडिसिन सेंटर्स की बात करते हैं, तो अगर उससे लैब टेक्नीशियंस चलाते हैं तो उसमें वो एक बहुत ही बेहतर वैल्यू प्रदान बहुत बेहतर वैल्यू प्रदान करते हैं वो मरीजों को। क्योंकि जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो कोई भी अगर रिपोर्ट नेगेटिव है या उसमें उल्टा सीधा कुछ ऐसा है, तो वो इमीडिएटली डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं कि अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ा जो प्लेटलेट काउंट है वो तो ठीक है, पर ये दूसरी वैल्यू कम है, इसमें ये हो वो हो, तो वो थोड़ी गहरी बात पेशेंट के बिहाफ पे डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। और क्योंकि जियो एक वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म को पूरा सपोर्ट करता है, तो मरीज की, एलटीजी की और डायरेक्ट डॉक्टर साहब की, तीनों की बात इकट्ठे हो सकती है वहां पर काफी अच्छे तरीके से। और हम रेगुलर वेबिनार्स वगैरह करते हैं अपने डॉक्टर्स के बीच में, जो क्लिनिक चलाते हैं, लैब चलाते हैं, और कई बार तो मरीज भी होते हैं उन वेबिनार में, ताकि आराम से बात की जाए, आपस में खुल के बात हो, भाई जो मुद्दा है उसको सॉल्व किया जाए। तो इधर उधर की बात नहीं, एकदम डायरेक्ट क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाए। और जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो बहुत बेहतर सहयोग प्रदान कर सकते हैं कि सैंपल हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से हो, बेहतर तरीके से हो, रिएजेंट बढ़िया तरीके से लगाए जाएं, ठीक है। और अगर कोई गलत डायग्नोसिस डॉक्टर साहब से हो जाता है, क्योंकि कई बार आवाज समझ में नहीं आई या भाषा समझ में नहीं आई, जो भी कारण है, तो वो लैब टेक्नीशियंस उसको अच्छे से मॉनिटर करके एक बेहतर वैल्यू प्रदान कर सकते हैं। ये देखिए हमारे कुछ ई क्लिनिक्स की बाहर से फोटो है, अंदर से फोटो है, कैसे वो दिखते हैं, क्या है। और जो जियो के ई क्लिनिक्स हैं, जिसमें जियो लैब एक बहुत बेहतर, बहुत एक दिलचस्प और स्ट्रॉन्ग एक फीचर है, उसमें और चीज़ें भी हैं, जैसे हम कई उपकरण, मेडिकल उपकरण प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिजिटल स्टेथोस्कोप हो गया, चिप बेस्ड ईसीजी है, कई ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। मेडिसिन अवेलेबिलिटी के लिए भी हमारी टीम टाइप्स के लिए मदद करती है। पर्चा प्रिंट होके प्रिंटर से आता है, राइट, जो आप मरीज के हाथ में दे सकते हैं या जो भी चला रहे हैं वो। ये देखिए कुछ फोटोज हैं जियो ई क्लिनिक का जो उद्घाटन हुआ, उस सेंस में देखो, किसी ने मंत्री जी को बुलाया, कोई एमएलए, कोई रिश्तेदारों को बुलाया, तो दोस्तों को, किसी ने पूजा करी, तो बहुत बहुत ही गर्मजोशी से शुरुआत कर रहे हैं लोग इन चीज़ों का। और क्योंकि जायज़ सी बात है, देखिए हेल्थ तो एक सदा वो है, हमेशा ही एक ज़रूरत पड़ सकती है इस सिस्टम की, तो क्यों ना भारत के कोने कोने में, गाँव में, कस्बों में ऐसे क्लिनिक्स हों जो कम लागत में ज़्यादा वैल्यू प्रदान करें। यही हमारा भी गोल है। यदि कुछ और फोटोज हैं अंदर से बाहर से कैसा है सिस्टम, ये देखिए बहुत ज़्यादा अखबार में कवरेज भी हुआ है जियो ई क्लिनिक्स का, और जो लोकल न्यूज़पेपर है इधर उधर, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप जियो के यूट्यूब चैनल पे जरूर आएं, देखें, वहाँ 500-600 के करीब वीडियोस हैं, जिसमें पेशेंट टेस्टिमोनियल, कोई डॉक्टर साहब, कोई ई क्लिनिक, मतलब बहुत ही हरा भरा एक माहौल है वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें हैं उधर समझने की, देखने की। ये हमारे काफ़ी टेस्टिमोनियल्स हैं जो कई लोगों ने हमारे जो खुश होकर दिए हैं। ये देखिए हम लोकल मार्केटिंग भी काफ़ी करते हैं, प्रचार प्रसार, जैसे मुनादी ऑटो में लगाकर, वॉल पेंटिंग, ई क्लिनिक पेंटिंग, 10 तरीकों से। ये हमारे कुछ ग्रोथ चार्ट्स हैं पिछले 12 महीने के, कि कैसे काफ़ी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है चारों तरफ, मतलब चाहे यूपी ले लीजिए, झारखंड, बिहार, राजस्थान, एमपी, ज़बरदस्त तरीके से, हिमाचल, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हर आदमी पहचान रहा है कि ऐसा नहीं कि अगर किसी को दिक्कत आई तो चलो भाई बस का टिकट खरीदा और पहुंच गए दिल्ली, पहुंच गए जयपुर।
आप वहां पे जितना इलाज हो सकेगा उतना ही फायदा है। मतलब इसमें कोई कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई बड़ी गोलमाल, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई बड़ी टेक्नोलॉजी, नहीं, ये तो औपचारिक सी बात है कि जहां आदमी रह रहा है वहीं उसका जितना ज्यादा इलाज होगा तो उतना ही फायदा उसका भी है और जो वहाँ इलाज प्रदान कर रहे हैं उनका भी है। और पॉल्यूशन वगैरह, ट्रैफिक, ये सब भी देखिए काफी इससे नियंत्रण में आता है। और जियो के जो मरीज जियो पे आते हैं वो भी काफी अच्छा उनको रिस्पांस है। 33% हमारा पेशेंट रिपीट रेट है, जो एक बार आ जा, वैसे तो मरीज जब ठीक होते हैं तब नहीं आते हो, तो आना भी नहीं चाहिए तब, बट जिस तो लोगों को काफी आराम भी आ रहा है। जब तक ठीक नहीं होता लोग आते हैं, उन्हें वैल्यू दिख रही है इस चीज में। और अभी अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे मार्केट का तो आप खुद भी समझेंगे कि काफी जैसे जो कंपनियां हैं, प्रेक्टो, लिबरेट, कॉल हेल्थ, डॉक्सैप, उनका जो ध्यान है वो शहर की तरफ ज्यादा है, एक ऐप बनाने में है जो कोई भी व्यक्ति खुद यूज करके डॉक्टर से बात कर ले। पर हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी जनता ऐसी है जो अभी शायद खुद से ऐप को इतना यूज करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर लें, पैसा दे दें, समझ लें, पर्चा कर लें, खुद करना बहुत लोगों के अभी उसमें नहीं है, कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षमता में। ठीक है, तो जियो समझता है इस बात को, तभी हम फिजिकल ई क्लिनिक्स और लैब्स सेटअप कर रहे हैं। और देखिए जियो हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे जो है कि बिजनेस तो बढ़ता ही है, ठीक है, आम आदमी पे भी जो सोशल इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट भी इससे है। और तीसरा है कि जो हमारा प्लेनेट है कि पोल्यूशन कम होगा, कई बीमारियां कम होगी, तो उसको भी है, पूरा क्या कहेंगे, पूरी दुनिया को भी इससे, एक प्लेनेट को जो फायदा कहते हैं वो भी है इस चीज में। और ये हमारा ऐसा उद्देश्य है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो उसके अगले साल, ये ऐसे हम स्मार्ट ई क्लिनिक्स चप्पे चप्पे पे मतलब जितना हो सकेगा उतना ये लगाने का है कि एक स्मार्ट ई क्लिनिक है, मरीज आके बैठा, वहीं पे जांच की सुविधा है, वहीं बटन दबाया, डॉक्टर साहब से बात कर ली। और जिनको आप जैसे कई जो अनुभवी लोग हैं वो चलाएंगे, कि 100% ऐसा नहीं कि मरीज खुद कर लेगा यहाँ पे, तो ये इनको चलाने के केंद्र के लोग भी होंगे। तो ऐसे स्मार्ट सेंटर्स, ये हमारी इच्छा है, जो बन रहे हैं धीरे धीरे। तो यही एक क्विक प्रेजेंटेशन थी। और आपका कोई प्रश्न हो तो हम इस जो हर्ष जी अब एक प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद हम पूरी चर्चा करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, बातचीत है। हर्ष जी। थैंक यू सर, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशन से भरा जो है आपने प्रेजेंटेशन दिया। थैंक्स टू यू एंड सभी का धन्यवाद। मैं दोबारा से सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे हेड स्ट्रेटेजी मिस्टर प्रणव रामपाल। कुछ शब्द वो हमारे लिए कहें, जियो लैब के लिए कहें। प्रणव रामपाल जी। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, जब जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि हमने 2019 में पहला क्लिनिक खोला, तो तभी से हमारा सपना था कि हम एक साथ में लैब भी लगवाएं, जियो लैब, वहाँ पर गांव में, क्योंकि बहुत मरीजों को बहुत दूर जाना पड़ता था, शहर जाना पड़ता था अपने टेस्ट करवाने के लिए। तो और आज वो सपना साकार होने जा रहा है। हमारे 15 लैब बुक हो गई हैं, शुरू हो रही हैं। 2 लैब अलीगढ़ और औरैया में हमारे अगले हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हर जी प्रेजेंटेशन से। जरूर सर। हाँ जी। दोबारा से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जियो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, जियो मित्रा ई क्लिनिक हमारा ब्रांड है, जियो लैब हमारा ब्रांड है। जियो मित्रा ई क्लिनिक के बारे में सिद्धार्थ सर ने पूरी जानकारी दी, कैसे हमारे क्लिनिक्स हैं और कितनी जरूरत है हमें, मतलब हमारे गांव के मरीजों को जियो की। और अब हर गांव में होगा अस्पताल, ये हमने सपना अपना पूरा किया है, आगे भी पूरा करेंगे। इसको इंस्पिरेशन देखते हुए, जियो मित्रा ई क्लिनिक की सक्सेस देखते हुए, ये हमें इंस्पिरेशन मिली कि हम लैब लगाएं, गांव गांव में लैब लगाएं और सेवा करें, लैब लगाएं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पहुंचाएं
वहां पर एक हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज पहुंचाएं, नोबल कॉज के साथ साथ खूब सारी अपॉर्चुनिटीज भी पहुंचाएं, जिससे कि आप भी कमाएं, हम भी कमाएं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज में लोगों का एक बढ़िया करियर भी बन सके। हमारा ये मोटिव है जियो लैब में कि हम बेस्ट टू बेस्ट पैथोलॉजी लैब्स पहुंचा सकें, जिसमें हाईटेक मशीन्स हो, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, हेमाटोलॉजी एनालाइजर, सेंट्रीफ्यूगल, इंक्यूबेटर, विद ऑल इक्विपमेंट्स एकदम बढ़िया से हम आपको पहुंचा सके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। जियो लैब का मोटिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंच सकें, ज्यादा से ज्यादा हम विलेजेस तक पहुंच सकें। अब सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो पेशेंट को आती है। जो गांव के हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब वो अपना इलाज कराने के बाद डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। उनको क्या परेशानी आती है, एक तो उनको किसी को एंगेज करना पड़ता है, किसी को साथ लेना पड़ता है शहर जाने के लिए। शहर जाने के बाद कभी कभी जो लैब होती है वो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर होती है, फिर वहां पर निश्चय नहीं होता कि प्रॉपर इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, उनकी परेशानी को खत्म करने के लिए हम लैब लेकर आए हैं, जहां पर मरीज का इलाज ऑन द स्पॉट उन्हीं के विलेज में हो जाएगा और उनको सारी सुविधाओं के साथ हो जाएगा, एक इकोनॉमिकल वे में हो जाएगा। इस तरह से हम उनका इलाज प्रोवाइड कर पाएंगे, ये हमारा मोटिव है। और कई बारी देखो क्या होता है कि कोई मरीज आया और उसने अपना ओपीडी कराया, ओपीडी कराने के बाद वो डायग्नोस्टिक के लिए गया, डायग्नोस्टिक में पता चला कि एक एग्जांपल है कि उसका शुगर बाई चांस 500 हो गया, ऐसा हो किसी का ना हो, 500 हो गया, तो वहां पर हमारे जियो लैब के एलटी इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करा सकते हैं कि इनका शुगर लेवल इतना बढ़ गया है, कोई परेशानी ना हो जाए, तो इमीडिएट उनको हम दवा देकर आराम दे सकते हैं। तो ई क्लिनिक भी साथ में, ओपीडी भी साथ में, और आपका डायग्नोसिस भी साथ में होकर एक मरीज खुशी खुशी जाता है, उसका इलाज भी हो जाता है जी। और बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो फर्स्ट जियो लैब है वो चूरू में शुरू हुई। चूरू जो है दाऊदसर में शुरू हुई, जो कि चूरू एक डिस्ट्रिक्ट है, ये राजस्थान में है। और बहुत ही अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले हैं लैब से। नेक्स्ट मिले हैं लैब से। ये हमारी जियो लैब है जिसमें वेल इक्विप्ड लैब है, जिसमें सब लेटेस्ट लैब मशीन्स लगी हैं। और सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि हमारा जो प्राइस टैग है, जो हमारी प्राइस लिस्ट है, वो भी सामने लगी है, तो आराम से हम प्राइस लिस्ट को भी देख सकते हैं। कुछ भी हिडन नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो बड़े हर्ष के साथ बताना चाहेंगे, मैं हर्ष बांगा, कि 13 जून 2021 को हमारी फर्स्ट लैब दाऊदसर में लगी, और जैसे कि हमारी फुल कंप्यूटराइज्ड लैब लगी, जिसका उद्घाटन सीएमएचओ साहब ने किया। और सीएमएचओ साहब ने किया, प्रिंसिपल कमिश्नर भी थे यहाँ पर, और सीएमएचओ साहब ने अपने हृदय से हमें धन्यवाद किया, दिल से धन्यवाद किया कि आपने बहुत ही अच्छा ये स्टेप उठाया और हमेशा हम आपके साथ हैं। इवन की पूरी मेडिकल फर्टिलिटी हम आपके साथ है, आप बढ़ते जाइए, हम आपको सहयोग करते चले जाएंगे। ये कुछ आपके साथ प्रेजेंटेशन में कुछ स्नैप शेयर की गई है, जहां पर हमारे सीएमएचओ साहब लैब का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और बहुत ही खुशी का पल था, हर्ष का पल था, बहुत प्राउड फीलिंग थी कि हाँ, अब हमारी प्रेजेंस एज अ लैब भी हो गई है और हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधाएं हम प्राप्त करवा पाएंगे। जिस दिन हमारा उद्घाटन हुआ, उसी वक्त हमारा न्यूज कवरेज भी हुआ। हमने जैसे आमंत्रित किया था, किसी को नहीं भी आमंत्रित हो पाए थे, फिर भी हमारा जो है न्यूज में आया कि लैब का जो उद्घाटन था। ये हमारे लैब टेक्नीशियन है, फर्स्ट लैब टेक्नीशियन मिस्टर अमर सिंह। इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस्ड हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड हैं,
और हम इनको इसलिए भी बहुत मानते हैं कि जैसे ही लैब में कोई मरीज आता है, कोई डायग्नोस्टिक के लिए आता है, अगर इनको ये पता चलता है कि टेस्ट में कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है या टेस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो इमीडिएट कुछ समाधान ये भी बता देते हैं और कुछ समाधान ये डॉक्टर से करा देते हैं, तो साथ में ही मरीज की जान को जो खतरा हो वो बच जाता है। चूरू जियो दाऊद सर में जो हमारी लैब है, इन्होंने 2 से 3 मरीजों को बचाया है, जहां पर उनका इमीडिएट डायग्नोसिस देखते हुए, उनके टेस्ट देखते हुए, और उन्होंने डॉक्टर साहब को बताया है वहां पर, और वहीं पर उनका इलाज हो गया और जान बच गई। कुछ तस्वीरें हैं हमारे रिस्पेक्टेड पेशेंट्स के साथ ये डायग्नोसिस करते हुए और सैंपल देखते हुए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, विदाउट लैब टेक्नीशियन, ठीक है, विदाउट एलटी, विदाउट मी योर डॉक्टर इज जस्ट गेसिंग। तो ये बिल्कुल सच्चाई है, और आपने बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन ली है डीएमएलटी की। आप हमारे साथ जुड़े, आपका स्वागत है। हमारे पास लैब टेक्नीशियंस की रिस्पेक्टेड वैकेंसीज हैं और ऑल ओवर इंडिया। अभी हमारी प्रेजेंस यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में है, और इसके अलावा हम और एक्सपैंड कर रहे हैं, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। ज़्यादा से ज़्यादा लैब टेक्नीशियंस हम लोगों को चाहिए, और उसके लिए आगे हम बात करते हैं। ये हमने जॉब पोस्टिंग निकाली हुई है, जिसमें हमने बताया कि हमें, देखो, जियो लैब के लिए या किसी भी लैब के लिए एलटी क्या चाहिए होता है। हमारी लैब के लिए एलटी चाहिए जो ईमानदार हो, जो लैब को मैनेज करना जानता हो, जो लैब को अपनी लैब समझे, सिर्फ एक ये ना एक जॉब के तरीके से ना समझे, जैब को इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, कंप्यूटर में स्किल्स हो और सॉफ्टवेयर पे थोड़ा काम करना आता हो, टेस्ट देखने आते हो, और वो भी कुछ मरीज को सुझाव दे सके कि हाँ, कि इस तरह से आप डॉक्टर से भी मिलवा सकते हो, खुद भी अपना कुछ एक्सपीरियंस वहां पर शेयर कर सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने रिज्यूम्स हम तक पहुंचाएं, और जो रिज्यूम्स हैं उन रिज्यूम्स में देखकर आपके स्किल बेस्ड, आपके स्किल्स के आधार पर, आपकी एजुकेशन के आधार पर हम आपको आमंत्रित करेंगे इंटरव्यू के लिए। और डेफिनेटली काफ़ी जॉब्स हैं, तो ज़्यादातर हम निराश नहीं करेंगे। तो हमें फ्रेशर्स भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, सभी लोगों की हमें ज़रूरत है। वही जैसे अभी बात की थी एलटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो एलटी जो है, दैट इज अ लैब टेक्नीशियन, एक्सपीरियंस्ड, स्किलफुल, नोन टू कंप्यूटर, और सबसे बड़ी बात, लैब को मैनेज करने वाला, लैब को अपना समझने वाला, और मरीज को आराम देने वाला। एक मरीज बेचारा वैसे ही परेशान होकर आया, और वहां लैब में आने के बाद वो ये चाहता है कि एलटी जो है वही डॉक्टर साहब है, वो हमें अच्छा एक एटमॉस्फेयर वहां पर दें, हमें प्यार दें, ठीक तरह से हमारे डायग्नोसिस करें। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम चर्चा कर रहे हैं, करते रहेंगे, और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अभी इमीडिएट हमारे लैब टेक्नीशियन मिस्टर अमर सिंह से। जैसे मैंने बताया 10 इयर्स का एक्सपीरियंस्ड है और बढ़िया है। तो अमर सिंह जी, आप कुछ शब्द कहें। आपका स्वागत है अमर सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार। मैंने यहाँ पे सर चूरू में राजस्थान में पहला लैब जो है यहाँ पे ज्वाइन किया था, जियो लैब अभी, और इसको भी चला रहा हूँ 3 महीने से। इसको अप्रोक्स हो गए हैं 3 महीने से इसको चला रहा हूँ मैं लगभग। यहाँ पे क्या रहता है कि गांव में फैसिलिटीज का बहुत बड़ा इश्यू रहता है। पेशेंट को जरा से भी प्रॉब्लम कितना बड़ा है ये नहीं पता चल पाता। सिम्टम से सबसे पहले ये नहीं पता चल पाता प्रॉब्लम कितना बड़ा है, लेकिन अगर वो यही है सर आपकी वॉइस में ट्रैकिंग हो रही है। अमर जी, थोड़ा सा वॉइस में क्रैकिंग हो रहा है आपके। अच्छा, अभी क्लियर आ रहा था?
हाँ क्लियर, थैंक यू। हाँ, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे गांव में जो अपन फैसिलिटी दे रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे फैसिलिटी देना अभी सभी कुछ जो है शहरों में सभी कुछ फैसिलिटी मिल रही है, सेम वही फैसिलिटीज गांव में भी मिलने लगी है आजकल। ई मित्र गांव में है, बाकी सब कुछ गांव में, सिर्फ एक मेडिकल फैसिलिटी ऐसी है जो गांव में प्रॉपर नहीं है। अगर जरा सी भी प्रॉब्लम उसको होती है तो या तो जाएगा किसी झोला छाप के पास में, ठीक है, उस कंडीशन में पेशेंट के साथ क्या होगा ये अपन सभी मेडिकल प्रोफेशनल है सभी जानते हैं। दूसरा हो जाएगा शहर में अगर पेशेंट जाता है तो उसके साथ बहुत परेशानी आती है। वो एक नई जगह जाता है, नई जगह जाके और फिर बाद में वहां नए सिरे से ट्रीट करवाता है, पता नहीं उसको कहाँ पे किसके साथ भिड़ रहा है, पता नहीं वो ठगा जाएगा या उसका ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। तो ये अपने यहाँ गाँव के लेवल पे पेशेंट की सेवा कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत बेस्ट, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये करते हुए। और मतलब सेवा में ये रहता है कि हमारे यहाँ पे डायग्नोसिस होता है ना सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने यहाँ पे आने के बाद भी और उससे पहले भी मैंने जहाँ पे गांव में किया तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हम पेशेंट जो बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या क्या बीमारियां हैं, वो हम लोग डायग्नोस करके उनको देते हैं। वो आते हैं बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम लेके, जो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मुझे क्या बीमारी हो सकती है। और अगर हम उनको डायग्नोस, मैंने डायबिटीज के 3 पेशेंट जो है यहाँ आने के बाद डायग्नोस किए हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, एज भी उनकी ज्यादा नहीं थी, 40-13 के आसपास एज थी, उनको मैंने डायग्नोस करके दिया। आज वो अपने परहेज के साथ भी और ट्रीटमेंट के साथ भी है। अगर वो इसी लापरवाही के साथ चलते रहते तो हो सकता है उस स्टेज पे पहुंच जाते जब उनकी किडनी काफी हद तक खराब हो चुकी होती, क्योंकि डायबिटीज में सिम्टम नहीं आते। तो डायबिटीज है, हीमोग्लोबिन के मैंने ऐसे पेशेंट जो जिनका हीमोग्लोबिन सिर्फ 5 या 6 ग्राम है, जो पेशेंट सिर्फ कंप्लेंट लेके आते हैं मेरे को चक्कर आना है, चक्कर के लिए टैबलेट लेके चले जाते हैं, बस वापस घर चले जाते हैं। यही मैंने उनको यहाँ पे हीमोग्लोबिन, उसके साथ में आयरन सुक्रोज दिलवाया उनको हीमोग्लोबिन टेस्ट करके। हर 15 दिन बाद उनका हीमोग्लोबिन दोबारा टेस्ट किया, उनका लेवल ऊपर आ रहा है। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ के लेवल पे, अगर गाँव के लेवल पे हो जाती है तो पेशेंट की सेवा है हमारे से, और ये अगर सेवा हम लोग कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ इसको कि मेरे को अपने काम के साथ साथ में सेवा करने का मौका मिल रहा है और गांव में मिल रहा है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू अमर जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। हेलो अभिषेक जी, अभिषेक मिश्रा जी, आप कुछ एड्रेस करना चाहेंगे? अभिषेक गुप्ता जी। हेलो हरीश सर। हेलो गोविंद जी, कैसे हैं सर आप? सर ठीक ठाक है, प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आशीर्वाद। सर आप एक आए मिनट उसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थैंक यू स्वागत है सर। गोविंद जी। वेलकम सर। बोले हैं सर, जो हम 1 मिनट पिछले कैमरा से सारे स्टूडेंट को दिखा रहे हैं, जो भी आपके एलटी हैं वो सब जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो एक बार हम सर बैक कैमरे से आपको दिखा रहे हैं जी। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है, विश यू गुड लक। हेलो सर। थैंक यू। आवाज हेलो करो सर। सर कैसे हैं? बस ठीक है, आप सभी का स्वागत है। आप अपने सभी रिज्यूम्स भेज दीजिए। जी जमा कर दिए हम लोग सर के पास रिज्यूम। ओके, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू गोविंद जी। हाँ जी, वेलकम सर। बहुत बढ़िया गोविंद जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हम ना 3 प्रकार से जो एलटीज हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तो पहला तो ये है कि जो हमारी लैब्स जो खुल रही हैं और खुलती रहेंगी, उनमें हमें लैब टेक्नीशियंस चाहिए होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है? तो उसके लिए भी आप हमेशा हमारे उसमें रहें, सॉरी निरंतर, बिल्कुल सर। कोई नहीं तुम्हें भेजते रहे सभी लोग से, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? और क्योंकि देखिए लैब जिस हिसाब से बढ़ रही है, हमारा अंदेशा है, हमारा एस्टिमेशन है कि 200 के करीब जियो की लैब्स हो जाएंगी ये साल खत्म होने से पहले, ठीक है? और तो उन्हीं सब में हमें बढ़िया बढ़िया आईटीज चाहिए होंगे, एक ये। दूसरी चीज ये है कि देखिए हम ये नहीं मानते कि हमें सारी जानकारी है, ठीक है, कैसे स्वास्थ्य बेहतर किया जाए भारत का,
तो अगर आपको किसी को भी कोई सुझाव हमें देने हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कंसल्टेंट बन सकते हैं। हमने ऑलरेडी कई लैब को हमारा कंसल्टेंट मतलब पेड मोड में, मतलब जिसकी पेमेंट भी होगी, उस रूप में रखा है हमारे साथ। तो आप वैसे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमें आप जानकारी दे सकते हैं, हमारे वहाँ पे आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं उस एरिया में, ठीक है। हमारी एलटी हायरिंग आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, 10 चीज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब तीसरा जो रूट है, ठीक है, और मैं वही सभी से ये वही कह रहा हूँ ये बात सभी से कि, और जो तीसरा है कि अगर आप खुद अपने यहाँ लैब खोलना चाहते हैं तो जियो लैब भी एक बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत बढ़िया अवसर है एक ग्रोइंग कम्युनिटी के साथ जुड़ने का। हमारा जो काम करने का बातचीत आपने समझा भी होगा अभी तक, वो तरीका वैसा नहीं है थोड़ा कि मतलब बड़ा ही मित्रता वाला तरीका है आपस में बातचीत करने का, वैसे कैसे आगे बढ़ा जाए। तो हम कोई शहरी कंपनी की तरह से, हम ऐसा नहीं कि लाल पैथ हमने बस ऐसे बात कर ली और ठीक है महंगे में लाल अपोलो डायग्नोस्टिक ये सब, हाँ, उस तरह का नहीं है। तो ये थोड़ा भाईचारे वाला माहौल है जो हम चाहते हैं, हमारी कंपनी में तो है ही, और जो लोग सिस्टम है। तो ये 3 चीजें हैं। बाकी आप सभी से मैं वही कहूंगा कि एक जो अपने कांटेक्ट नंबर और नाम जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम ताकि आज सारा आपको रिज्यूम सारा भेज रहे हैं, ऑल स्टूडेंट का भेज रहे हैं, समथिंग 20 स्टूडेंट है, सबका हम आपको भेज रहे हैं। प्लीज भेजिए आप, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सिद्धार्थ सर आपका संबोधन के लिए। और मैं चाहूंगा सभी से कि अगर आपके कोई प्रश्न हो और कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एक एक लोग आके हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने के लिए ओपन है। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी जिन्हें अगर फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या कैसे आप हमसे जॉब से रिलेटेड कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है आप खुल के पूछिए, कोई हिचकिचाहट मत रखिए। जैसे सर हम हमारी लैब अपन स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो आप फ्रेंचाइजी उसके सैंपल वगैरह यहीं जांच करेंगे कि आपके पास भेजना पड़ेगा? अभी हम जो लैब लगाने वाले हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो लैब लगाने वाले हैं वो पैथोलॉजी लैब लगाने वाले हैं। हमारा कलेक्शन सेंटर नहीं होगा, प्रॉपर पैथोलॉजी लैब होगी जिसमें हाईटेक मशीन्स होगी, प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होगा लैब में, पैथोलॉजिस्ट होंगे, एलटी रिक्रूटमेंट होगा, पूरा एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी, एक कंप्लीट लैब, मतलब एक सुई से लेकर, एक सिरिंज जो होती है सुई से लेकर हाईटेक मशीन लगा दी जाएगी आपके पास। आपको उसको सिर्फ लैब को मैनेज करना है, बाकी सब हम लोग कर देंगे। उसकी सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग हम लोग कर देंगे। तो फिर इसमें पैसा वगैरह हम लगाएंगे कि आप लगाओगे? पैसा हम भी लगाएंगे। देखो ये जो है अपना जो है ये बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में जो है कुछ पैसा आप लगाएंगे, कुछ पैसा हम लगाएंगे। प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस मॉडल है, मतलब 45% तक आप लगाएंगे, 55% तक हम लगाएंगे, 45% तक आपके प्रॉफिट में जो भी आएगा 45% शेयर आपको देंगे, तो 55% शेयर हमारे पास आएगा। दुख में भी आपके साथ हैं, सुख में भी आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। 1 टाइम फीस है, दैट इज 3 लाख, और वो देने के बाद जिंदगी भर हम एक साथ जुड़ जाते हैं। आपने खूब सारी फ्रेंचाइजीज देखी होंगी, चाहे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी ब्रांड का नाम लेना अच्छा नहीं है। 3 लाख लिए, 3 लाख लेने के बाद एक छोटा सा कलेक्शन सेंटर खोल दिया, वो कब बंद हो जाएगा भाई इसका कोई पता नहीं है। सेकंड, आपको हर 3 साल 3 से 5 लाख रुपए फिर देने होंगे। तो ये कोई बिजनेस नहीं हुआ, ना ये कोई करियर हुआ, ना कोई जॉब हुई। आप जियो के साथ जुड़ोगे तो फॉरएवर हम जुड़ जाएंगे, और जैसे जैसे और भी हाईटेक मशीन की अपग्रेडेशन करेंगे। और सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है जिसमें मतलब आप अपने कहीं पर भी अगर आप रिमोट एरिया में बैठे हो तो आप कलेक्शंस भी देख सकते हैं कितना हुआ और कितना पैसा आया, और एलटी, रिस्पेक्टेड एलटी क्या काम कर रहे हैं, उनको क्या गाइडेंस की जरूरत है, तो वो आप पहुंचा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज जियो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड द ब्रांड इज जियो। आप जुड़िए हमारे साथ।
हेलो तो सर ये मिस्टर बागा। कहाँ कहाँ पर है इसकी? हाँ जी अमित हाँ जी, जी। स्वागत है आपका। मिस्टर हर्ष, यस, अमित कुमार वर्मा फ्रॉम संस्कृति यूनिवर्सिटी। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सर? I'm good, sir. I was listening you since starting. I was listening Okay, Siddharth thank you. ji, Abhishek ji, you also. So Thank the you. thing is, now the business model is being discussed. So my students should leave now. स्टूडेंट्स अगर सुनना चाहते हैं तो हम उनको नहीं बोलेंगे वो जाएं। अगर उनके साथ भी थोड़ी सी जानकारी अगर साझा हो रही है, व्हाई नॉट? क्योंकि देखो क्या देखा गया है, यंग जनरेशन नाउ डेज इज वेरी एंथुसियास्टिक। हो सकता है कि कुछ एलटीज, एक या दो एलटीज मिलकर भी बिजनेस कर पाए कि चलो हम लैब खोल लेते हैं। हम तो ये कहेंगे कि ओपन प्लेटफॉर्म रहे, हम सब लोग रहें, डिस्कस करें। अगर स्टूडेंट्स को कुछ काम है तो आप देखिए। So my students are here for job opportunity. They are not here for business purpose, right? Okay. So I shall ask Kirti ma'am, the TPI Okay. from our department, and student to leave now. And Okay. it was really a very informative session. Thank you, you sir. everyone, Siddharth ji, Harsh ji, Abhishek ji, and all the staff. And we shall share the data with you by tomorrow or day after. बिल्कुल बिल्कुल, आप डाटा शेयर कीजिए एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक ऑन वन टू वन रिज्यूम आल्सो विद यू। थैंक यू सर। जो ये हमारे ना नंबर, यू आर बाय नोइंग माय नंबर आल्सो, और अभिषेक का भी नंबर आपको मालूम है। स्टिल आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू नोट डाउन द नंबर्स सो दैट आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे शेयर कर दिया गया है मेरा और शेयर हर्षल का है, नंबर। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी हैं। आप रिज्यूम्स को जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। The students from Sanskriti and Kirti ma'am, you may please leave the session now. Kirti ma'am, thank you for attending our webinar. हमारी बात सुनिए, हम इसको ट्रस्ट कैसे करें? All the students of Sanskriti University, please बेटा आप लोग जो भी है वो हम डिस्कस कर लेंगे regarding that. Please you may leave. ओके, सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को, आई विश यू गुड लक, ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। हम आपके साथ हैं और हमें बहुत जरूरत है एलटी की। आप अपना रिज्यूम जो है शेयर कीजिए अकॉर्डिंगली। मिस्टर अभिषेक गुप्ता है, मिस्टर अभिषेक मिश्रा है, दे विल कॉन्टेक्ट यू फॉर द रिज्यूम्स एंड विल गाइड एंड विल कोऑर्डिनेट। थैंक यू अभिषेक। हेलो, हाँ जी, कुछ और क्वेरीज? हाँ जी अखिल जी, बताइए अखिल जी। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये बोल रहा हूँ जियो लैब क्या एमपी में ओपन होगी अभी? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोलिए? एमपी में ओपन होगी? बिल्कुल एमपी में ओपन, बिल्कुल सर, एमपी में ओपन करेंगे। हमारे ई क्लिनिक्स भी हैं एमपी में, ऑलरेडी हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं। बाकी ओपन प्लेटफॉर्म है, तो आपका स्वागत है। आप बिल्कुल मध्य प्रदेश में खोल सकते हैं और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और हेल्थ केयर की बात करें तो बहुत ज्यादा वहाँ पर डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा है सर। अभी जो एमपी में जो ठेकेदार मुंबई की कंपनी है, ग्लोबल कंपनी लिया है एनएचएम के, हाँ उन्होंने ठेका लिया है। जो सीएससी सेंटर पे एलटी बैठते हैं उनका हुआ है एमपी के अंदर। अच्छा जी। और जो डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे है वो सेंट्रल लेवल आ चुकी है। अच्छा, ठीक है जी। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर में इंचार्ज हूँ लैब टेक्नीशियन की। बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो छतर क्या आप डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर सकते हैं जियो को, या केवल विलेज में? हर जगह कर सकते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। हाँ जी, हर जगह लैब में भी करते हैं अखिल जी। और जियो के तो ऑलरेडी 120-25 के करीब क्लिनिक्स मध्य प्रदेश में चल रहे हैं जी सर। जैसे मंदसौर, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सिद्धि। सर प्रॉपर मैं टीकमगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ। अरे क्या बात है जी, मैं टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, पर डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में लैब टेक्नीशियन सेंट्रल लैब अभी ओपन हुई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ का इंचार्ज हूँ मैं। अच्छा 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 जी सर, बहुत बढ़िया अखिल जी। फिर तो आपसे और भी बात करेंगे क्योंकि हर गांव में जियो लैब
हर गांव में लैब की बहुत जरूरत है और हमारी इच्छा है कि अभी जियो की सर लैब। एक जो मुंबई की कंपनी है वो एनएचएम ग्लोबल कंपनी अभी उसका लिया है, ठेका लिया है शायद उसका, वो अलग है क्या? अच्छा जी, जी, जिस पे सीएससी सेंटरों पे एलटी बैठे हुए हैं, सर मैंने डॉक्टरों से कॉल कराते हैं, उसका भी ठेका हुआ है अभी। ग्लोबल कंपनी है मुंबई को, उसने लिया है। अच्छा अच्छा, देखिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग लेवल पे है। सरकारी चीजें थोड़ा सा कई बार उनमें स्पीड में इशू आ जाता है, ठेका तो मिल जाता है थोड़ा, तो उसके बाद चीजें खींचना थोड़ा सा अलग होता है। ये जो जियो का काम है ये 100% प्राइवेट है, इसका किसी सरकार से कोई नहीं है लेना देना। जी सर जी। आप जुड़िए, Good आप morning, sir. कमेंट बॉक्स में अपना नेम और पूरा मोबाइल नंबर डिटेल्स डाल दो, फिर आफ्टर सर, दिस डाल दिया वेबिनार मैंने। एक्सपर्ट विल कॉल यू, आपसे बात कर ली जाएगी। जी सर। हमारी बात Excuse me, sir. हाँ जी निशा I have a बताइए। question for you. निशा आपका स्वागत है, Sir, बताइए। this is Richa here. Sir, I have a question that is there any senior with us or we have to work alone there? In lab? Yes, Well, sir. In Richa, what is lab? your experience in? You have a What degree you in are DMLT? doing? Sir, I'm doing DMLT. Yes, sir. Okay. I'm doing DMLT. Okay. This is your first year or second year or? Sir, my question is that. हाँ जी, Sir, मैं समझ गया निशा, आपका year. क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है कि क्या लैब में आप अकेले या जो भी है वो अकेले होंगे कि और सीनियर लोग भी होंगे? हाँ, कि वो हमें अकेले सारे काम से डील करना पड़ेगा या हमारे साथ कोई सीनियर भी होंगे? यस सर। देखिए ये ना लैब टू लैब डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी हर लैब में एटलीस्ट 1 सीनियर आदमी तो होगा ही, राइट। तो पर कुछ लैब्स में हम जहाँ पे रश ज्यादा है या अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो वहाँ पे हम एक जूनियर एलटी भी उनके साथ अटैच करेंगे, राइट, ताकि ज्यादा बड़ा एरिया कवर किया जा सके। Thank you so much. I have another question also that actually I don't know that which kind of patient are there. देखिए अगेन पैथोलॉजी लैब्स हैं, राइट, तो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट्स होता है, राइट। अभिषेक अगर कहीं नॉइज आ रहा है शायद आप म्यूट कर दें अगर, है ना, थोड़ा सा। सो विच काइंड ऑफ पेशेंट्स में देखिए दिशा कैसे भी मरीज आ सकते हैं, ठीक है, लैब के अंदर जो हमने अभी तक देखा है वो है जैसे डायबिटीज के काफी मरीज होते हैं, ठीक है, LFT, RFT, CBC, ठीक है, ये काफी मात्रा में ये वाले टेस्ट प्रेस्क्राइब किए जाते हैं जियो लैब्स में, ठीक है, और ये चीजें हैं। बाकी हमारी लैब जो है 70 के करीब, अराउंड 70 टेस्ट आर सपोर्टेड बाय जियो लैब्स, जिसमें हेमाटोलॉजी एनालाइजर और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर ये दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट, और फ्रॉम रिप्यूटेड कंपनीज, राइट, जापानीज कंपनीज एंड ऑल। इसमें so जो हमारे जो पेशेंट्स आते हैं ज्यादातर, जैसे CBC पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, शुगर पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, लीवर प्रोफाइलिंग के लिए पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, मतलब कि एक बेसिक टेस्ट जो होते हैं पैथोलॉजी लैब में, बेसिक टेस्ट से रिलेटेड पेशेंट आते हैं। Okay, thank you so much sir for your information. वेलकम। No sir. अच्छा, एक अभी किसी का, हाँ जी, थैंक यू निशा, एक किसी का क्वेश्चन शायद ये था कि कैसे ट्रस्ट करें, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। वो अभी है वैसे सभी के लिए, इसका आंसर तो सभी के लिए वैल्यूएबल है, जिसने वो क्वेश्चन पूछा अगर वो, हाँ जी प्लीज जो जिन्होंने क्वेश्चन क्वेरी रेस किया, क्या वो अभी अवेलेबल है, तो प्लीज आइए। दिस इज ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म, कोई हिचकिचाने वाली या घबराने वाली बात नहीं है, हम खुलकर बात करेंगे। चलिए, वैसे भी सभी के लिए, सभी की नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन को एड्रेस करना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि हम कैसे ट्रस्ट कर लें। अभी तो ऑनलाइन बात हुई है, बहुत अच्छी बात है, तो कोई भी कर सकता है, वेबिनार खोल के, इसमें क्या बड़ी बात है, राइट। तो यहाँ पर मैं वही जो आपको कहना चाहूंगा, वो आप हर कंपनी पे अप्लाई करना, ये नहीं कि सिर्फ हमें आप जांचने के लिए, कहीं पे भी आप बातें करें
तो सबसे पहला है कि आप देखें कि वो कंपनी कहाँ अभी तक काम उनका चल रहा है, ठीक है। आपसे बात करने से पहले अभी कितना काम किया है उन्होंने, ठीक है, जमीनी तौर पे, मतलब जमीनी हकीकत क्या है, ठीक है। ये नहीं कि ऑनलाइन है सब कुछ, ऑन ग्राउंड कितना है वो देखना बड़ा जरूरी है। उसका एक मैंने अभी एक लिंक शेयर किया है 2-3 बार, हमारी टीम ने शेयर किया, सॉरी, इसमें कमेंट बॉक्स में, जिसमें जियो का यूट्यूब चैनल मेंशन है। आप उसको जरूर क्लिक करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, आपको लेटेस्ट जानकारी हमेशा मिलती रहेगी जो जो हम काम कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ पर 500 से अधिक, 500 से ज्यादा यहाँ पर आपको वीडियोस दिखेंगे, जिसमें मरीज डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कोई टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, कोई क्लिनिक चलाने वाले बात कर रहे हैं, कोई लैब चलाने वाले बात कर रहे हैं, कहीं CMHO बात कर रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और अलग अलग लोग हैं, ये नहीं कि सेम आदमी उन 500 वीडियो में है या 4 लोग 500 वीडियोस में हैं। नहीं, अगर 500 वीडियोस हैं तो उसमें 1200 लोग हैं उसके अंदर, क्योंकि कई वीडियोस में 2-2, 3-3 लोग भी हैं। तो वहां से आपको थोड़ा जमीनी हकीकत पता लगेगी कि किस लेवल पे काम हुआ है। सेकेंडली, और ये आप किसी भी कंपनी का चेक करें कि आपसे बात करने से पहले उन्होंने धरातल पे क्या काम किया है, ठीक है। एक तो वो चेक करें, फिर आप वेबसाइट, ऐप वगैरह की क्वालिटी चेक करें कि वो कैसी है, क्या लिखा हुआ है वहां, चलता है ठीक से कि नहीं, ठीक है। फिर आप वहां पे कस्टमर केयर, उनका कोई नंबर है कि नहीं, और अगर है तो वहां कॉल करके पता करें कोई फोन उठाता है कि नहीं, और अगर कोई फोन उठाता है तो वो क्या बात करते हैं, समझदारी की बात कर रहे हैं या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके। फिर आप गूगल पे सर्च करें, जैसे आप जियो को अगर आप गूगल पे सर्च करें, मैं सबको इन्वाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, गूगल पे सर्च करो जियो को कि क्या है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ना पता लगेगा कि किस स्तर पे जियो काम कर रही है, ठीक है। 600 ई क्लिनिक ऐसे नहीं है, बहुत ज्यादा, आप मान के चलो 6000 ई क्लिनिक के काम करने से 600 ई क्लिनिक हुए हैं, क्योंकि गाँव में थोड़ा प्रोग्रेस करना थोड़ा अलग, थोड़ा ज्यादा मेहनत होती है, ठीक है। बट अब बहुत तेजी से हमारा ये चल रहा है सिस्टम, तो आप ये जरूर चेक करें, जियो का यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, कस्टमर केयर नंबर, ऐप, ये सब चेक करें। और एक किसी का क्वेश्चन था कि भाई पैसे कौन लगाएगा, हर जी ने बहुत उसमें अच्छे से समझाया, बहुत बढ़िया किया, तो मैं एक बार फिर उसको थोड़ा क्लैरिफाई और कर दूं। देखिए, जियो लैब का जो मॉडल है वो ये है कि इसको जो जियो लैब चलाएंगे और जियो कंपनी, ये दोनों मिलके इसको चलाएंगे, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है इसकी जो हिस्सेदारी है नफे में और नुकसान में दोनों में, फायदे में और नुकसान में दोनों में, वो है 55% जियो की जिम्मेवारी, 45% जो लैब चला रहे हैं फ्रेंचाइजी होल्डर उनकी जिम्मेवारी। अगर मान लीजिए किसी महीने कोई लैब में कोई मरीज नहीं आया, मान लीजिए जो मर्जी कारण है, तो 55% लैब का खर्चा जियो कंपनी देगी। और अगर कल को फायदा हुआ, ठीक है, मान लो होगा भी, ठीक है, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, तो उसमें भी 55% जो प्रॉफिट शेयर है, खर्चे निकालने के बाद, सारे खर्चे एक्चुअल्स पे है, कोई उस तरह नहीं है, ठीक है। एक बस मेंटेनेंस फीस है, ठीक है, और एक बिजली पानी की फीस है जो हमने पूरा उसमें मेंशन किया हुआ है। 2500 रुपया मेंटेनेंस फीस है हर मंथ की, जो आमदनी में से निकलेगी, वो आप किसी को देनी नहीं है, जो जियो जो लैब की आमदनी में से निकलेगी। और 1500 रुपए दिए जाएंगे फ्रेंचाइज होल्डर को बिजली पानी के लिए, ठीक है, जो भी आमदनी में से कटेंगे। इन 4000 रुपए के अलावा सारा खर्चा एक्चुअल्स पर है। एक्चुअल्स का मतलब है भाई जो खर्चा हुआ है, LT की अगर सैलरी है तो वो, और अगर कंज्यूमेबल जो भी लगे हैं वो चीज, ये चीज। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, वेलकम सर, वेलकम सर। मेरा नाम सर बैजू कुमार यादव। हाँ बैजू जी, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। SC पैरामेडिकल कॉलेज मधुबनी से सर। तो इसका चेयरमैन गोविंद सर हैं सर। तो मेरा कहना है कि सर हम लोग का जब मतलब अभी तो रिज्यूम जाएगा आपके पास, तो रिज्यूम जाने के बाद फिर हम लोग इंटरव्यू देंगे, ठीक। तो हम लोग का जो मतलब ड्यूटी आवर होगा वो कहाँ पे, मतलब होम स्टेट होगा या फिर अदर स्टेट सर? इसमें जो है होम स्टेट, जो आपका स्टेट भी हो सकता है। स्टेट में जो हमारी जो लैब्स हैं वो विलेजेस में है, तो मोस्टली जो अफसर है वो नियर बाय विलेजेस का है।
तो जी उसमें ही सर। हो जाएगा। जी 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 ठीक है, थैंक यू सर, वही पूछ रहे थे। हाँ, थैंक यू सर। आप रिज्यूम शेयर कीजिए। हेलो सिद्धार्थ सर। ठीक है सर। सिद्धार्थ सर। हाँ जी। हेलो हाँ जी, बोलिए। सिद्धार्थ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं जैसे आप बोले कि फुल्ली हाईटेक मशीन सब रहेगी, तो मतलब कि जो आम लोग हैं उनके लिए ये संभव रहेगा, ये मतलब ये सब जांच वांच फुल्ली हाईटेक मशीन के लिए? देखिए हाईटेक, मतलब जो आम आदमी सब रहेंगे ना, तो मतलब वो सब ये एक्सपेंसिव, मतलब कि ज्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट तो नहीं लगेगा इसमें? मतलब कि कोई टेस्ट वेस्ट करवाने में या फिर उनका, ये सब मैं कहने का मतलब है। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है किशोर आपका। तो इसका आंसर मैं चाहूंगा अमर, जो हमारी लैब चला रहे हैं चूरू में, कि कितना कॉस्ट आती है। अमर, अगर आप हो कॉल पे तो आप जरा दें किशोर के। सर, इसका अपना हाईटेक मशीन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपन कॉस्ट जो है वो भी हाईटेक उससे चार्ज करेंगे पेशेंट से जो चार्ज करेंगे अपन बिल्कुल जेन्युइन चार्ज जो है वही लेंगे। जो चार्जेस अपने मार्केट में हैं, ये अपना जो कॉस्ट है उससे अप्रोक्स डाउन ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अपन कोई भी वेस्ट जो वो अपन किसी भी तरह का नहीं लेंगे, ठीक है। उसमें अपन पेशेंट को साथ में होम कलेक्शन की फैसिलिटी भी साथ में देते हैं। अपन कुछ भी उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। अपन जो जेन्युइन चार्ज है जो मार्केट में चल रहा है वही चार्ज करेंगे। थैंक यू अमर। मतलब कि ये जो जियो, मतलब आपकी जो संस्था है जियो वाली, तो मतलब इस पे विश्वास कर सकते हैं ना सर? कि मतलब आम लोगों को विश्वास रहेगा कि हाँ सर, कि मतलब आम लोगों को विश्वास रहेगा कि हाँ एक ऐसी संस्था है जो हमारे बारे में सोच रही है, कुछ कम खर्चे में अच्छा इलाज कर रही है। यस, इसका ना, इसको किशोर मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा हाँ हम पे विश्वास कर सकते हैं। कौन कहता है कि उस पे विश्वास ना करो? इस दुनिया में शायद कोई नहीं है जो कहेगा मुझ पे विश्वास करो, राइट? तो मैं वही दोबारा आपको कहूंगा कि आप जियो का यूट्यूब चैनल, मैं लिंक अभी दोबारा यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, इसमें आप जरूर सब चेक करें वो चीज। आपको पता लगेगा कि एक ये बहुत जबरदस्त तरीके का काम हो रहा है उसमें। अभिषेक, आप लिंक पेस्ट करेंगे? आप जरूर चेक करो। 500 वीडियोस डालना जिसमें 1200 लोग खड़े हों एक साल के अंदर अंदर, तो ये थोड़ा सा ये ईमानदारी वाले काम से ही ऐसा हो सकता है। आप वैसे अपना कंक्लूजन खुद निकालना। हेलो सर। और सर मतलब कहने का मतलब कि आपकी जो संस्था है, मतलब कि हर कोने में है क्या? मतलब ऑलमोस्ट कितनी संस्था होगी मतलब हर स्टेट में जियो वाली? और आप किस जगह से बात कर रहे हैं? सर मैं मधुबनी से बोल रहा हूँ। हरिश्चंद्र पैरामेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन कोर्स कर रहा था, इसी साल एग्जाम दिया है, फिर रिजल्ट का वेट। बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छा, तो देखिए अभी तो जो हमारी संस्था है, ठीक है, वो पंजाब से लेके झारखंड तक, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी जिलों में है, ठीक है, 70% जिलों में हम हैं। यूपी और राजस्थान के तो हम लगभग 80-90% जिलों में हैं। और हर दिन की 2-3 क्लिनिक हमारे खुल रहे हैं। अभी बड़ी अच्छी कृपा चल रही है, सबकी मेहनत कर रही है टीम, ठीक है, और चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। और हमारा जो संकल्प है वो सीधी बात है कि 1 लाख ही क्लिनिक इंडिया में करने हैं और उनके अंदर लैब की सुविधा हमें प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हर जगह चाहिए। कोई वैसी बात नहीं हम कर रहे कि बड़ी कोई क्या कहें हाईटेक बात है कुछ, ये तो भाई एक मौलिक जरूरत है। आप खुद भी सब लोग सोचें 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या गाँव में हेल्थ केयर सुविधा अच्छी नहीं होगी? क्या तब भी वो कोई कार पे कोई शहर जा रहे होंगे लोग छोटी छोटी बातों के लिए? नहीं, कुछ ना कुछ लगे होंगे, बहुत बढ़िया हाईटेक चीजें लगी होंगी, और शायद हमारी सबसे ज्यादा लगी हो उस समय। बस यही चल रहा है आज। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर। हेलो सर, स्वागत है आपका। सर
सर मैं राजगढ़ सर, से बात कर रहा हूँ, हेलो श्री राम शर्मा। हाँ जी अमित जी। सर बोले जैसे स्टार्टिंग में लैब जो कोई आदमी खोलेगा। हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं हम आप। हाँ सर सुन पा रहे हैं आवाज मेरी? जी। सर बोले जैसे स्टार्टिंग में कोई आदमी लैब खोलेगा तो उसमें कितना खर्चा लगेगा? उसमें देखो जो टोटल खर्चा आता है अप्रोक्सीमेटली 7.5 से 8 लाख का खर्चा आता है। हम जो आपसे वन टाइम पेमेंट लेते हैं वो सिर्फ 3 लाख रुपए लेते हैं। और इसमें हम जो चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं जैसे कि हमारी हाईटेक मशीन्स हैं, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, हेमाटोलॉजी एनालाइजर है, सेंट्रीफ्यूज है, उसके अलावा इंक्यूबेटर हैं, रीएजेंट्स हैं, सिरिंजेस हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है, ये सब हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन, लैब रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रजिस्ट्रेशन, सारी सुविधाएं हम आपको प्राप्त करवाते हैं। सीडीसी मशीन भी देते हैं सर? जी हाँ, सीडीसी मशीन, सीबीसी हेमाटोलॉजी एनालाइजर को सीबीसी मशीन बोलते हैं जी, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। और जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में 45% आपका होता है और 55% हमारा। सर मान लीजिए सर जैसे कोई स्पेशल टेस्ट आया उसको कहाँ भेजेंगे हम? मान लीजिए जो मेरे पास नहीं होगा उसको। देखो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे थायराइड है, हमारे पास नहीं होगा तो हम उसकी आउटसोर्सिंग कराते हैं। और आउटसोर्सिंग करने के लिए भी हम प्रॉपर टाई अप्स करते हैं और वेरियस लैब से हमारा टाई अप होगा। जी जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट होगा तो वो मेरे एरिया में मान लीजिए कोई ना किसी न किसी कंपनी को तो देना पड़ेगा हमको ना? हाँ जी, आउटसोर्स कराएंगे तो देना पड़ेगा। जी। सैंपल हमारे पास लिया जाएगा, फिर हमारा लैब टेक्नीशियन वहां से आउटसोर्स करके वहां से ले आएगा। आउटसोर्स करेगा। पर जो आमतौर पे 90% जो टेस्ट होते हैं वो हमारे पास से ही हो जाए, इन मशीनों से हो जाते हैं। 10% हैं वो वैसे आउटसोर्सिंग से हो जाते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, एक श्रीराम शर्मा जी का क्वेश्चन था। श्रीराम जी, श्रीराम शर्मा जी। हेलो हेलो। हाँ गोविंद जी। हाँ जी गोविंद जी। हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, यदि हम कहीं सैंपल भेज रहे हैं तो उसका तो लैब चार्ज हमें भेजना होगा। किसी कंपनी से भी हम टाई अप करते हैं, काफी सारे ऐसे कंपनी है जिसका लैब बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर में हो गया, पटना में हो गया, छपरा में हो गया, जो 1 दिनों में टेस्ट करके देता है, 12 घंटे में रिपोर्ट दे देती है। तो फिर उसका लैब चार्ज हमें भेजना होगा ना? जी। तो फिर ये कंपनी का तो अपना जियो कंपनी का तो लॉस होगा। अरे ऐसा है कि हमारे पास 90 to 95% टेस्ट यहीं पर हो जाएंगे। मान लो कोई एक ऐसा टेस्ट है, मान लो कोई प्रोटीन का कोई ऐसा टेस्ट है जो ज्यादा यूज में नहीं आता है, थायराइड है जो ज्यादा उसमें नहीं आता है, तो कोई एक टेस्ट 100 में से एक टेस्ट जो है हम बाहर से करवा कर दे देंगे। सैंपल हमारा होगा, सैंपल हम कलेक्ट करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, सिर्फ जो टेस्ट है वो बाहर से करा कर दे देंगे। जी बिल्कुल सर। यदि मेरे पास एमडी है, एमडी पैथोलॉज है जो टेस्ट कर सकता है, तो क्या हम एक्स्ट्रा मशीन लगा सकते हैं उस लैब के अंतर्गत? अभी जो हमारा मॉडल है, जो जियो लैब का मॉडल है, हम उसी के थ्रू जाएंगे क्योंकि मशीन की सॉफ्टवेयर, क्योंकि ना मशीन्स की जो है सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है, वो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पर्टिकुलर मशीन्स पे है। फिर जैसे नेक्स्ट फेस आएगा, नेक्स्ट फेस में जब हम अपग्रेड करेंगे कुछ चीजों को तो अकॉर्डिंगली हम इन्फॉर्म करते चलते हैं। गोविंद जी। अच्छा ओके सर, थैंक यू। गोविंद जी, हमको देखना पड़ेगा कि उस जिले में जहाँ पे लैब लगी है वहाँ पे कितने जैसे थायराइड के टेस्ट आ रहे हैं, कितने प्रोटीन के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से समथिंग मैं आपको बता दूं सर, मधुबनी का जो रेशियो है, मधुबनी का जो रेशियो है, हमें अनुभव है इस मधुबनी के रेशियो से, समथिंग सर 200 प्लस थायराइड का आता है पर डे। अच्छा, थायराइड का 200 प्लस पर डे का रेशियो है, जो कि डॉक्टर लाल पैथोलैब हो गया, एसआरएम हो गया, थायरोकेयर हो गया, उसके बाद आपको पैथ हो गया, जहाँ ये जांच जाती है, जिसका लैब आपको मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा में होगा। ठीक है, आपसे इस बारे में विचार किया जाएगा, इस बारे में विचार किया जाएगा आपसे। ठीक है, क्योंकि सर हम चलाते हैं इस चीज को, हम देखते हैं, बारीकी से हम देखते हैं और समझेंगे। अंडरस्टैंड, हम समझते हैं आप। गोविंद जी, आपने अपना नंबर शेयर कर रखा है ना यहाँ पे?
हाँ सर, बिल्कुल सर से बराबर बात। थैंक यू, बात है ना, बस बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। और दोस्तों कोई प्रश्न, कोई क्वेरीज? हिचकिचाए ना, अपना प्रश्न पूछिए, क्वेरीज पूछिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका, बताइए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये अवेलेबल हो सकता है क्या, जियो मित्र का अपना पथ लैब का? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हेलो। हाँ जी, अभी क्लियर है। हेलो जी सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो अपना जियो मित्र का लैब यहाँ चालू हो सकता है छत्तीसगढ़ में? हमारे पास देखिए, हमारी जो फर्स्ट लैब है वो दाऊद सर में चल रही है, और हमारे पास काफी बुकिंग्स आई हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, अराउंड 15 के करीब हमारे पास बुकिंग्स आई हैं। जो बुकिंग्स हैं वो हमारे पास छत्तीसगढ़ के लिए भी हैं, एमपी के लिए भी हैं, राजस्थान के लिए भी है, यूपी और बिहार के लिए भी है, और झारखंड के लिए भी। जी। और जल्दी हमारा लक्ष्य है अभी इस साल तो के अभी अंदर ही। छत्तीसगढ़ में कब तक होगा सर? ये आई थिंक बाय सितंबर एंड तक हो जाएगा, सितंबर एंड। जी जी। सर एक क्वेश्चन है। हर्ष सर, हाँ जी किशोर जी। सर बोल रहे हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट अगर आपके लैब में काम करना चाहेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, कि मतलब स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी कि आपको मतलब उसको रखना रहे, जैसे आप 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर 10th पास या फिर ये सब रिक्वायरमेंट आपको कुछ होगा ना? बिल्कुल है। हमें जो चाहिए DMLT चाहिए, नंबर 1, डिप्लोमा इन मेडिकल एंड लैब टेक्नोलॉजी। सबसे पहले DMLT चाहिए। एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर्स हो, दोनों का ही स्वागत है। सेकंड, सॉफ्टवेयर में उनकी नॉलेज हो। सॉफ्टवेयर में नॉलेज का मतलब है कि उन्हें सॉफ्टवेयर बनाना आना हो, ये ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में नॉलेज का मतलब है कि उनको सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर में जो टेस्ट होते हैं उनकी एंट्री करना आना चाहिए। और इसके अलावा लैब को मैनेज करना आना चाहिए। लैब को मैनेज का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सैंपल कैसे लेना है, कलेक्शन कैसे करना है, उसके अलावा जो पेशेंट है उसको कैसे उससे बात करनी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कि वो पेशेंट एक बारी हमारे साथ आया है तो और भी लोगों को हमारे पास लेकर आए और वो खुद स्वस्थ होकर जाए। ये हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और कंप्यूटर नॉलेज हो थोड़ी, जैसे कि एक्सेल पे काम करना आना चाहिए, एक्सेल शीट पे, ताकि वो अपना डाटा मेंटेन कर सके। जी सर। और सर बोले कि जैसे किसी को बायोकेमिस्ट्री में मतलब अलग से उसको ये ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा, जैसे बायोकेमिस्ट्री में तो बायोकेमिस्ट्री में जाना है, माइक्रोबायोलॉजी तो माइक्रोबायोलॉजी में, हेमेटोलॉजी तो हेमेटोलॉजी के टेस्ट से, ये तो हमारे नहीं? पास नहीं, हमारे पास दोनों मशीन्स हैं, बायोकेमिस्ट्री भी और हेमेटोलॉजी भी। दोनों मशीन्स पे बराबर से काम करना आना चाहिए, जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और उनके साथ मैनुअल्स भी हम लोग शेयर करेंगे। कंपनी खुद भी ट्रेनिंग देगी, सीनियर LT ट्रेनिंग्स देंगे। इसके अलावा जो मशीन्स इंस्टॉलेशन होगी, जो कंपनीज इंस्टॉल करेगी वो भी ट्रेनिंग देगी प्रॉपर, ताकि सब डाउट्स एकदम क्लियर हो जाए, परफेक्ट बना दें। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो जी, स्वागत है बैजू जी आपका। बैजू जी बोल रहे हैं ना? जी सर। हाँ जी बैजू सर, जी हम बोल बोलिए। रहे हैं कि सर मेरा नाम बैजू कुमार यादव, लैब टेक्नीशियन सर। इससे पहले हम ड्यूटी सर रिम्स झारखंड में से। हाँ जी। तो मैं वहाँ पे जो मतलब कि कुछ पेशेंट जैसे एडमिट हुए, उसका कुछ टेस्ट होता है जो कंपलसरी रहता है सर। वहाँ पे रिम्स इसलिए छोड़ दिया ना सर, वहाँ पे कॉन्टेक्ट बेसिस था TNM कंपनी के द्वारा, ठीक है सर।
तो वो एक्चुअली 3 मंथ का ही था, इसीलिए हम छोड़ दिए वहाँ पे। 3 मंथ उसका पूरा हो गया, फिर तो मतलब हटा दिया गया ना वहाँ, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से था सर। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कुछ जैसे मतलब कंपलसरी जो टेस्ट पेशेंट जब एडमिट होते हैं तो कुछ टेस्ट मतलब कंपलसरी रहते हैं सर, तो वही मैं कितना % टेस्ट है जो आपके पास हो जाएगा सर? आपका जो सवाल है ना, बीच में आपको रिपीट करना होगा, इसलिए नहीं कि समझ नहीं आ रहा है, इसलिए कि जो बहुत ज्यादा जी सर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन शायद ये है, मशहूर तो है थोड़ा सा, बट क्वेश्चन ये है गवर्नमेंट टेस्टों में कितने % हो जाते हैं, है ना? जी सर, मतलब आपके सर जियो लैब जो है ना सर, उसमें कितने % टेस्ट हो जाते हैं? जैसे एडमिट हुए पेशेंट तो कुछ ऐसा टेस्ट सर जो कंपलसरी रहता है, कुछ हुआ चाहे मतलब जैसे हम इससे पहले CTVS डिपार्टमेंट में थे सर, कार्डियो से वास्कुलर सर्जरी में, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि 80 से 90% हो जाता है बैच। जी सर, वही पूछ रहे थे सर। ओके, थैंक यू। रिम्स तो आप लोग जानते ही होंगे सर, जो कि रांची का है। रांची का रिम्स है ना सर? ठीक है। हेलो। हाँ, तो उसी में हाँ सर। हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, स्वागत है आपका। जी सर। हेलो सर, मैं मनोज कुमार फिरोजाबाद से यूपी में। हाँ जी, मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका। सर मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। अभी भी मैं वर्क कर ही रहा हूँ ट्रामा सेंटर में। सेमी ऑटो नायर भी चलाया है सर मैंने तो, और हेमेटोलॉजी का भी सारे टेस्ट करता हूँ, सेल काउंटर वगैरह सब चला लेता हूँ। 4-5 बायो केमिस्ट्री भी चलाई हुई है मैंने। ठीक है। और सर ट्रामा सेंटर में कम से कम 7 ICU का अकेला ही काम संभालता हूँ उसमें। वेरी गुड। कार्डियक ICU, NICU वगैरह सारे काम मैं अकेला ही संभालता हूँ। गुड टू नो दैट। आपका होम टाउन कहाँ है और अभी कहाँ पर हैं आप मनोज जी? सर मैं फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद, अच्छा। और आज तो सर मैंने लीव ले लिया था क्योंकि आज सर ये वेबिनार था, अटेंड करना था, मुझे इतना टाइम मिलता नहीं था, इसीलिए मैं सर आज लीव लिया था। बहुत बढ़िया, आपने लीव लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बताइए मनोज जी, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल आपका? हाँ, बस सर यही सवाल था मेरा कि सर मैं अपना रिज्यूम आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और बाकी की जो बातें होंगी सर मैं उसी कॉल पे ही करूँगा। ठीक है, आप अपना कांटेक्ट डिटेल भी हमें कमेंट पे डाल दीजिएगा, जिससे कि हाँ सर, मैंने डाल दिया है सर, मैंने डाल दिया है मनोज कुमार के नाम से। ठीक है, जरूर हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हम बिहार बक्सर से बोल रहे हैं। अरे बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका, बोलिए। बक्सर में सर चाहते हैं कि बक्सर में भी इसका सर हॉस्पिटल तो नहीं है अभी यहाँ पर, लेकिन हॉस्पिटल और लैब के लिए, ठीक ना? अगर सर आपके द्वारा अगर ये किया जाए तो बक्सर में भी एक लैब सर बिल्कुल किया जा सकता है सर। तो क्या करना होगा, हम सर्वप्रथम क्या करना होगा, क्या कंडीशन टर्म कंडीशन रहेगा सर, इसमें क्या आप लोग मदद कर सकते हैं इसमें? ये थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे सर? मैं तो सर पूरा ऐसे तो मैं पूरा नाम मेरा डॉक्टर नागेश्वर पांडे, PhD डॉक्टरेट किया हूँ, ठीक ना? लेकिन अभी मैं DMLT भी हूँ पूर्व में, और हेल्थ डिपार्टमेंट में सर संविदा पर काम भी करता हूँ। ओके, गुड। हेल्थ डिपार्टमेंट में ही संविदा पर काम करता हूँ अभी यहाँ पर बक्सर में। तो सर इसके पहले मैं लैब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लैब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का ठेका था पूरा जिला का, तो पहले वो चलाया हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तमाम PSC में कलेक्शन सेंटर होता था और डिस्ट्रिक्ट में लैब था, वो चलाया हूँ सर। टेली मेडिसिन कर्नाटका एंटीबायोटिक का सर कुछ दिन सदर अस्पताल में सर चलाया हूँ सर। वेरी गुड, टेली मेडिसिन चलाया हूँ सर जी। आपका स्वागत है, आप एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं हमारे ई क्लिनिक के लिए भी, और हमारे ई क्लिनिक के लिए भी एलिजिबल है, और हमारे जियो लैब के लिए भी। ई क्लिनिक के लिए भी हमारे एक्सपर्ट आपसे बात कर लेंगे, जियो लैब के लिए भी एक्सपर्ट हमारे बात कर लेंगे आपसे। आप कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नेम और अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और अपना एरिया जो है, जिला, उसमें डाल दीजिए। अब देखो, जो जियो लैब है, जियो लैब के बारे में मैं आपको थोड़ी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, देखो ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7.5 से 8 लाख के करीब ये प्रोजेक्ट बनता है, जिसमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी है इसमें पैथोलॉजी लैब में, जियो लैब में। इसमें हम आपको देते हैं हाई टेक मशीन्स, जिसमें बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, हेमेटोलॉजी एनालाइजर है, सेंट्रीफ्यूज है, इंक्यूबेटर है, ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा रिएजेंट्स और सिरिंजेस, कंज्यूमेबल्स, कॉटन मीन्स सिरिंज, एक सुई से लेकर पूरी मशीन तक हम आपके पास एस्टैब्लिश कर देते हैं आपके स्पेस में। हम पैथोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, चाहे वो BMW रजिस्ट्रेशन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है, या लैब का रजिस्ट्रेशन है, वो हम आपको कर देते हैं प्रॉपर। इसके अलावा पूरी LT की रिक्रूटमेंट और उनकी ट्रेनिंग हम आपको करके देते हैं। जबरदस्त सॉफ्टवेयर हम आपको देते हैं, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होता है जो मशीन के साथ PC का कनेक्शन हो जाता है, एंड्रॉयड का कनेक्शन हो जाता है, और आप किसी भी रिमोट एरिया से अपने कलेक्शंस को देख सकते हैं, रिस्पेक्टेड LT कैसा काम कर रहे हैं देख सकते हैं, QC क्या हो रहा है देख सकते हैं, कितनी कलेक्शन हुई और कितने दिन में टेस्ट हुए, ये आप सब देख सकते हैं। ये हम अपने लैब में प्रोवाइड करते हैं। टोटल खर्चा इसका 7.5 से 8 लाख होता है। हम आपसे सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, फ्रेंचाइज फीस, दैट इज 3 लाख, और उसके बाद 3 लाख ही आपको देना होता है। एक छोटा सा खर्चा है जैसे कि 2500 रुपीज का है, जो कि लैब मेंटेनेंस का होता है, जो आपको मंथली देना होता है। रेंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आपको 1500 रुपीज का कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसी कई और डिटेल्स भी हैं, ये मैंने आपको मोटे तौर पर बताया, बाकी की डिटेल्स जो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। फ्लायर्स, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हमारे इंट्रो वीडियोस, हमारे जो बाकी के वीडियोस है वो कर लेंगे। एक बारी आप उनको स्टडी कीजिए, फिर हम बात करेंगे। बात करने के बाद आपकी सुविधा के अनुसार आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे करना है नेक्स्ट। जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख रुपीज है, आपको एक बारी 3 लाख रुपीज देना है। जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें आपका 45% शेयर होगा और हमारा 55% शेयर होगा। बाकी डिटेल्स हम आपके साथ साझा कर लेंगे। एक्सपर्ट आपसे एक चीज करना चाहते हैं, जो आप 55% बोले और मुझे 45%, तो 55 में जो भी आपका जो जांच का सामान रहेगा, जो भी रहेगा, जो भी टेस्ट का, वो सब आपके थ्रू ही होगा ना उसमें? हाँ, हमारे थ्रू अलग से ये प्रॉफिट, ये सर ये प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस मॉडल है। सब हम ही आपको कर देंगे। सिस्टम, प्रोसेस, कैसे लैब होगी, पूरी स्टैब्लिश कर आपको देंगे। उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 45% आपका, 55% हमारा प्रॉफिट, ऐसा रहेगा। और जो लैब टेक्नीशियन होगा या जो भी वर्कर होंगे उसका सर पेमेंट सर वो इसमें इंक्लूड होगा। अच्छा, ये सारे खर्चे जो है ना ये एक्चुअल्स पे होंगे नागेश जी, ठीक है। जैसे लैब चली, ठीक है, लैब में मान लीजिए उसमें LT हम प्रोवाइड करवाएंगे, मशीनें सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को LT की अगर है खुद नॉलेज है तो वो बात करी जा सकती है कैसे होगा काम, ठीक है। पर जिनको नहीं है उनके लिए LT जियो प्रोवाइड करेगी। और जो भी है, जैसे बिजली पानी का जो 1500 रुपए फ्रेंचाइजी को मिलेगा और जो 2500 रुपए मेंटेनेंस का है, सारा आमदनी में से होगा। आपकी जेब से, फ्रेंचाइजी ओनर की जेब से कुछ नहीं यहाँ पे जाएगा, सारा आमदनी में से होगा। और कोई भी कंज्यूमेबल खर्चा, ये सब वो सब एक्चुअल्स हैं जो आमदनी में से डिडक्ट होगा, ठीक है। और मोटा मोटा एक लैब अगर उसके 3-4 मरीज भी डेली हो जाते हैं, देखिए जांच है, ये जांच के लिए किसी को बाध्य नहीं करना पड़ता मरीज को कि अरे तुम कराओ, राइट। ये तो बहुत जगह होती ही नहीं जांच की सुविधाएं। तो इसमें 50,000 रुपया पर मंथ, तो इसमें काफी आसानी से आ जाता है। पर हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो देखिए खेत में से फसल भी नहीं होती है, राइट। तो बस वो मेहनत हो तो उसके बाकी एक्चुअल्स में से खर्चा है सारा। और सर मार्केटिंग का, जैसे मार्केटिंग सिस्टम भी इसमें है, जैसे आपका मार्केटिंग करने के लिए प्रचार बिल्कुल डॉक्टर करना, ये सब भी इस कंपनी में है सर, इस तरह का सभी चीजों में सहयोग है। पूरा जी। आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम और नंबर और ईमेल ID डाल दें, हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक। इमीडिएटली आफ्टर वेबिनार आपके पास कॉल आ जाएगा और आपकी सुविधा के अनुसार बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच नगेश। और कोई क्वेरीज, कोई प्रश्न हो, हिचकिचाइए मत, पूछ लीजिए।
और अगर हिचकिचा रहे हैं, नहीं पूछ पा रहे हैं, तो काइंडली कमेंट में लिख दीजिए, तो भी आपके पास हम लोग पहुंच जाएंगे। और इस वेबिनार के साथ और इस वेबिनार के बाद भी हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। आपके नंबर्स, आपकी ईमेल आईडी हमेशा हमारे पास हैं। जो भी अपडेट्स होंगे वो भी आपके पास पहुंचते रहेंगे। समय समय पर आपके पास कॉल भी आता रहेगा। जी सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, राजदीप जी, स्वागत है सर आपका। सर, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे 3 लाख तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, पर जो मनी बैक है रिटर्न, वो 50,000 है। जैसे 3 लाख जमा करने के बाद जो आपका हमारा जो अभी अपग्रेडेड मॉडल है हेलो राजीव जी, थोड़ा सा अपना क्वेश्चन स्पष्ट करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे 3 लाख डिपॉजिट कर दिए, अब इस कंडीशन में अगर लैब नहीं चल पाई या ऐसी कंडीशन बनी, तो उसमें जो बता रहे हैं कि 50,000 आपके मिलेंगे, बाकी जो 2.5 लाख है वो उसका डिपॉजिट हो जाएंगे। देखिए, इसका मैं जवाब देता हूँ राजदीप जी। देखिए, जो एक लैब स्थापित करने का जो खर्चा है वो मोटा 6.5 से 7 लाख के बीच में पड़ता है, ठीक है जी। जिसमें मशीनें मुहैया करवाना केवल एक पार्ट है, उसके अलावा भी इसमें काफी प्लानिंग, मशक्कत, काफी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। और जो हमारा जो इसमें सोच है वो ये कि देखिए, जांचों की सुविधाएं, ठीक है, बहुत जगह नहीं है, ठीक है, बहुत जगह नहीं रहती हैं, ठीक है। तो अगर उसमें 4-5 मरीज भी अगर दिन के हो जाएं तो भी 40-50 हज़ार रुपया महीने का आदमी कमा मतलब एक लैब कमा सकती है। तो बहुत ही कम वो है चांस कि ये फेल हो जाए, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत नया है। आप समझ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम कोई वहां पे नए खिलौने की दुकान है जो पता नहीं रिस्पांस क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हाँ, लोकेशन बढ़िया थोड़ी सी हो, ठीक है, बाजार है या कैसा है, उसका थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ती है। उसके अलावा लैब ना चलने के चांस बहुत कम रहते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि चलिए फिर भी मान लीजिए नहीं चली बात, की कुछ जो भी है हो जाता है कई बार, ठीक है, या खुद का मन हट गया या कुछ भी हो सकती है बातें। तो देखिए, उस केस में जो मशीन होती है उसका काफी वैल्यू उसकी गिर जाती है, काफी कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ताजी मशीन आती है, देखिए उसकी पूरी महंगी है, उसके बाद उसका डेप्रिशिएटिंग सिस्टम हो जाता है, तो उसको कहीं और एडजस्ट करना काफी मुश्किल होता है। पर हमने फिर भी थोड़ा इसको रखा है ध्यान में कि नहीं, हम कुछ तो वापस कराएंगे कि अगर ऐसी गड़बड़ की स्थिति हो जाती है 50,000 रुपए। पर मैं आपको फिर भी कहूंगा, आप इसको ना दूसरे एंगल से देखें। आप इसको ऐसे देखें कि मान लीजिए आपकी 1 सितंबर को मशीन लग गई, 2 मिनट के लिए मानते हैं, ठीक है, और हमारे मान लीजिए चलिए ज्यादा नहीं 2-3 मरीज ही हो पाए, ठीक है। पहले महीने मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, हमने प्रचार प्रसार किया, ये सब किया वो सब किया। दूसरे महीने 1 अक्टूबर से हमारे 2-3 मरीज डेली के होने लग गए, ठीक है। अगर 3 मरीज भी चलो मानते हैं जो बिलो एवरेज है, तो महीने के वो 90 मरीज, लगभग 100 मरीज हो गए, 100 मरीज, ठीक है। तो इसमें भी 400 रुपया एक एवरेज कॉस्ट होती है, एक मरीज की स्पेंडिंग की, उसकी जो खर्चा वो करते हैं, इसमें सीवीसी ये सब वो सब, ठीक है। तो अगर 100 मरीज भी हुए, 400 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए की आमदनी है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें खर्चे कटेंगे, एलटी की तनख्वाह होगी, कंज्यूमेबल्स होगा, मान लीजिए उसमें 20,000 रुपए उसमें लग गए, ठीक है। तो भी जो 20,000 रुपए आए, ठीक है, उसमें भी 45% के हिसाब से मेरे ख्याल से 9-10 हज़ार के करीब एक ये बन जाता है। देखिए, हम कब की बात कर रहे हैं, जब 3 मरीज डेली हैं, जो कि बहुत ही, कोई लैब शायद ऐसी नहीं होती जहां पे 2 या 3 मरीज हों, मतलब काफी ये निम्न हम की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तब भी 10,000 रुपए के करीब एक आपके पास आमदनी आई, ठीक है। और जो उससे रेपुटेशन बन रही है, क्योंकि मरीज आएंगे, एक धारा, मुख्य धारा में चीज जुड़ेगी, लैब टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट दी जा रही है, खर्चा हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, 4 लोगों को पता लग रहा है, एक ब्रांड वैल्यू, बिजनेस वैल्यू वहां पे क्रिएट हो रही है, जिससे नवंबर में हो सकता है हमारे 4 मरीज डेली
के करीब हो जाए, जिसमें हो सकता है 13,000 रुपए नवंबर में बने। मैं कम की बात ही कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तभी अगर 10-10 हजार करके भी अगर हम देखें तो भी साल में हमारा 1.5-2 लाख रुपया इससे बन जाता है। खर्च सिर्फ आमदनी है, क्योंकि बाकी सारे खर्चे हैंडल हो गए हैं। अब अगर 1.5 लाख रुपए मान लीजिए 1 साल तक आपने कमाया, आपको लगा कि नहीं यार मुझे तो मजा नहीं आया इसमें, तब भी आपको कंपनी 50,000 रुपए उसके ऊपर एक दे रही है, तो आपका 2.25 लाख रुपए का फिर भी रिटर्न है। और आप उसके बाद देखिए कि हम उस मशीन का हमारे भी कोई खास उपयोग की वो है नहीं, क्योंकि मार्केट में देखिए तब तक नई चीजें आ जाती हैं, कुछ वियर एंड टियर हो जाता है, कुछ चोट लग गई, तो उस सेंस में हम देखिए कि बहुत ज्यादा रिस्की सिस्टम ये नहीं है, ठीक है। और अगर थोड़ी भी हमने मेहनत कर ली, अगर 5 मरीज डेली के अचीव कर लिए, तो आप मान के चलो कि आपका 7-8 महीने में पैसा वसूल है। एक दूसरी जो ब्रांड वैल्यू हुई है आपकी उस दुकान की, जो अगले 10 वर्षों तक होगा कि हाँ यहाँ लैब होती है, लोगों के मन में आएगा अच्छा यहाँ पे टेस्ट होता है, डॉक्टर्स के मन में आएगा हाँ वहाँ टेस्ट होता है। एक नया केंद्र जो स्थापित हो रहा है, जिसकी शायद काफी ज्यादा वैल्यू होगी। पर लिमिटेड इसमें अगर लॉस हुआ भी, तो जैसा मैंने बताया लिमिटेड लॉस है, कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है। हाँ जी राज। जी सर, वैसे तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा जी। मतलब उसके लिए टेस्ट के लिए तो जैसे मेरे को खुद को भी टेस्ट लिखना पड़ेंगे, और जियो पैनल से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जियो पार्टनर हूँ मैं, और साथ में जैसे दूसरे डॉक्टर्स को भी जो यहाँ स्थानीय है, उन डॉक्टरों से भी तो मेरे को संपर्क करना पड़ेगा। हाँ जी, फिर तो डॉक्टर साहब कोई दिक्कत ही नहीं, आपको तो पता है आपका पेशेंट फ्लो क्या है, फिर तो आपको तो डायरेक्ट बेनिफिट ही है इस चीज में कि अगर आपके 4-5 भी अगर हो जाते हैं तो भी आपका पैसा वसूल है, और दिस इज ग्रेट। आपका क्लाइंटेल भी बढ़ेगा इससे कि डॉक्टर साहब की अच्छी सलाह तो है ही, अब लैब भी आ गई और जियो मित्र क्लिनिक तो पहले ही है, तो संपूर्ण अस्पताल की तरफ कदम है ये काफी। जी। तो कहाँ पर है डॉक्टर साहब आपका ये क्लिनिक? मेरा उज्जैन के पास में कालूहेड़ा। अच्छा। उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर, उज्जैन एमपी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया राजदीप, अच्छा लगा ये सुन के। फिर तो आप हम हमारे एक्सपर्ट्स आपको संपर्क करेंगे राजदीप जी, थोड़ी और डिटेल बताने के लिए, ठीक है? कि वेबिनार की इवन बाद ही हम आपके साथ पूरा साझा करेंगे अपने FAQs, हमारे फ्लायर्स, हमारी पूरी डिटेल्स, इंट्रो वीडियोस और वीडियोस सब हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको और जानकारी मिल सके। डॉक्टर साहब आप वो जानकारी भी ले लीजिए, और ऑलरेडी आप हमारे हेल्थ पार्टनर हैं, आप हमारे बारे में जानते हैं, हमारी ट्रांसपेरेंसी या हमारी ऑनेस्टी, हमारी क्रेडिबिलिटी आपसे कहीं छुपी हुई नहीं है। तो मिलकर आगे बढ़ते हैं सर, यही मिशन है। और हम सबसे पहले वी आर गिविंग चांसेस टू अवर HP, जिनके साथ हम जुड़े, कि जैसे सर ने बोला बहुत अच्छा है कि एक अस्पताल और एक संपूर्ण अस्पताल की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पर OPD भी हो जाए और जहाँ पर लैब भी हो जाए, डायग्नोसिस भी हो गए और साथ में ये भी हो गए, और आपकी आई थिंक फार्मास्यूटिकल शॉप भी है शायद, तो मॉल बन गया है तो पूरा जियो लैब का। जी जी, ये मेरा क्लिनिक है सर। अच्छा क्लिनिक है सर, ठीक है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपका स्वागत है। आपकी डिटेल्स नोट कर ली गई हैं, आपके पास प्रॉपर कॉल आएगा और हर चीज आपको तो माइक्रोवेव में आपको एक्सप्लेन की जाएगी। डोंट वरी सर, हम आपके साथ हैं। जी सर, आप जुड़ जाइए बस। जस्ट अभी मैं मीटिंग में अभी लास्ट 10 मिनट में जुड़ पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास पेशेंट काफी ज्यादा थे और अभी भी पेशेंट है, फिर भी मैंने एक समय निकाल के मैंने कि 10 मिनट मीटिंग तो ज्वाइन कर लूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंट्स आपके पास खूब सारे आते रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कभी पेशेंट्स कम ना हो। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? और कोई क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस, कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जो हमारा कमेंट बॉक्स है, चैट बॉक्स है, उसमें डाल सकते हैं। आपके साथ बात कर ली जाएगी, पूरी जो डिटेल्स हैं, पूरा इंट्रोडक्शन आपके पास भेज दिया जाएगा, शेयर कर लिया जाएगा।
राजदीप जी, आप अपना कांटेक्ट डिटेल कमेंट में डाल दीजिएगा। थैंक यू अभिषेक। हेलो 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 हाँ सर, आप हाँ जी मेरे नंबर नोट कर लीजिए। 900 बता दीजिए। 900 9 664435 966 900 9 664435। ओके ठीक है, थैंक यू मैंने नोट कर लिया। थैंक यू जी जी थैंक यू वेरी मच। और कुछ सवाल हो? हिचकिचाए ना, जो भी सवाल है पूछिए, छोटे सवाल बड़े सवाल कैसे भी हैं उनको हम लोग उसके डाउट आपको क्लियर करके देंगे। आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला है तो हम चाहते हैं कि ये वेबिनार फ्रूटफुल हो जाए। सर एक क्वेश्चन है। हेलो जी राजदीप जी डॉक्टर साहब। सर जैसे बायोकेमिस्ट्री तो वो पूरी टोटल होगी ना? हाँ पूरी टोटल सर। और हेमेटोलॉजी? पूरी टोटल सर। जी 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 हाँ जी सर। अच्छा, और इसके अलावा जैसे अपने जो डेंगू टेस्ट है, मलेरिया टेस्ट है, ये इसकी किट तो ये भी टेस्ट हो ही जाएंगे ना? हाँ ये भी हो जाएंगे, ये अवेलेबल कराएंगे सर। रैपिड ये भी अवेलेबल हो होंगे, जाएंगी। रैपिड टास्क टेस्ट हो जाएंगे। इवन कि हम कोविड की भी जो रैपिड टेस्ट की जो किट है वो भी प्रोवाइड कर देंगे सर। जी सर, ये सब अवेलेबल है सर। जी 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 सर, इसके अलावा मतलब और क्या क्या मतलब सुविधा मिल जाएगी? सर इसके अलावा जैसे बताया कि पैथोलॉजिस्ट हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लैब टेक्नीशियंस हैं उनकी रिक्रूटमेंट उनकी ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करेंगे। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन का, जैसे कि बायोमेडिकल बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, CMHO साहब के पास, CMO साहब के पास एक लैब रजिस्ट्रेशन होता है, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन, वो करवा कर देंगे। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करा कर देंगे डॉक्टर साहब की आप कहीं पर भी बैठे हैं तो वहां पर आप घर बैठकर भी देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट हुए, LT की आज रिस्पेक्टेड LT की आज क्या परफॉर्मेंस थी, क्या रिजल्ट हुए, कितना कलेक्शन हुआ, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये सुविधा भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। रीएजेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, कंज्यूमेबल्स प्रोवाइड करेंगे। फिर जो सेल्स मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट है उसमें भी पूरा सहयोग देंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके पास आ सकें। और भी जहां से रेफरल्स आएंगे उसके लिए भी हमारे सॉफ्टवेयर में भी मेंशन है कि 30%, 40, 50 जितना भी कहीं देना है तो वो भी हम लोग साझा करेंगे आपके साथ। जी सर, बायोकेमिस्ट्री जो एनालाइजर आएंगे ये अच्छी कंपनी के रहेंगे ना? मतलब इसका अरे सर टॉप की कंपनी के हेमेटोलॉजी हम आपको दे रहे हैं, जापानी कंपनी का सर, टेस्टेड एंड अप्रूव्ड। जी जी हाँ, यही मेरा एक यही क्वेश्चन था। मतलब नहीं तो क्या रहता है कि एनालाइजर में आगे जाके काफी प्रॉब्लम्स आती है। ब्रेक डाउन हो जाता है सर, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, कुछ कभी कभी कोई सैंपल रह जाता है, कुछ और पार्टिकल्स रह जाते हैं, उससे भी हो जाता है। लेकिन जो जापानीज मशीन है देखो, सबसे जो डेलिकेट होती है वो हेमेटोलॉजी एनालाइजर होती है, CBC एनालाइजर, तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जापानीज है वो, डोंट वरी अबाउट दैट। जी जी और उसके साथ ये भी है, अगर मशीन में कोई दिक्कत आ जाती है, पहले वो इंजीनियर चेक करते हैं उसको प्रॉपर, उनके जो इंजीनियर्स होते हैं, वो फॉल्ट नहीं निकल पाता तो रिप्लेसमेंट भी करा देंगे सर। जी कोई सर। दिक्कत जी सर। जी एक बार में कितने टेस्ट हो जाएंगे बायोकेमिस्ट्री में? बायोकेमिस्ट्री में लगा के चलिए 100 टेस्ट हो जाएंगे सर, मतलब कि इन अ डे। जी, सिंगल टैंक रहेगा कि डबल टैंक एनालाइजर है सर? जी, सिंगल टैंक रहेगा एनालाइजर कि डबल टैंक? ये सर हमारा सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है सर, अभी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। जी 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 सर। जी। और जैसे ही हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाएंगे और चीजें
थोड़ी सी टिपिकल और क्रिटिकल हो जाएंगी कि नहीं अब हमारे पेशेंट ज्यादा हैं और हमारे नंबर ऑफ टेस्ट भी खूब सारे बढ़ गए, देन वी कैन प्लान फॉर फुली ऑटोमेटेड आल्सो बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस। उसमें हमारे को दोनों ही सुविधाएं मिल जाएंगी, 2 कंटेनर मिल जाएंगे उसमें। जी 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 ठीक, थैंक यू। बस डॉक्टर साहब जुड़ जाइए हमारे साथ, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मतलब आपकी क्वेरीज भी बिल्कुल जेन्युइन है सर। जी जी जुड़िए सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, थैंक यू, वेलकम सर। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई और क्वेश्चन हो आपका, आप दिल खोल के पूछ सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज हम लोग जुड़े हुए हैं साथ में, आप अपने कमेंट बॉक्स में इस डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस अपने नेम के साथ। अभिषेक गुप्ता जी को आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, हमें भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन पे मैंने अपना और हर सर का दोनों का नंबर छोड़ रखा है, तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली ऑन फ्यूचर में भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक चीज ये नोट की है, एलटीज रिस्पेक्टेड एलटीज के लिए जो वो रिज्यूम डालते हैं, तो कई बार वो मेल का पूछते हैं। बड़ा ही इजी है, अगर आप व्हाट्सएप पे भी हमें डालेंगे ना, हमारा ईमेल आईडी भी है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे मेल बॉक्स में, हमारे पूल में जमा हो जाएगा, वो जल्द ही जल्द आपको कॉल कर लिया जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं या फिर हम आगे बढ़ें? सर वो एक, हाँ जी प्रणव सर, कुछ बोलना चाह रही थी। SCZFH2 उनका नाम नहीं आ रहा क्लियर। इनका म्यूट है। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप अगर बोलना चाह रहे हैं कुछ तो आप म्यूट हैं। SCZFH2 जहाँ लिखा है वहां पर म्यूट है, आप, आपका नेम नहीं आ रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ब्लू टी शर्ट में है सर आप, सॉरी ब्लू टी शर्ट में आप बोलना चाहते हैं कुछ? लेफ्ट साइड में बॉटम में माइक को अनम्यूट कर सकते हैं आप, उस पर क्लिक करके। शायद कर नहीं पा रहे माइक। हम यहाँ एज अ होस्ट यू कैन अनम्यूट। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आपका सर। जी सर नमस्ते सर। ये कह रहा था सर, वो इसके बारे में सर हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हुई थी, तो हमने वैसे ही ऑनलाइन पे ही वैसे अपना वो जो भी डाटा था प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद ये मीटिंग का वो आप लोगों का यही नंबर आया था, सीक्रेट कोड था, तो अभी हमने लॉगिन किया है। जी हाँ जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया फिर से। हमें कुछ ज्यादा प्रोसीजर पता नहीं सर, बताएं सर कैसे इसका क्या करना होगा। किसका सर? आप लैब के बारे में जानना चाहते हैं या फिर रिक्रूटमेंट के बारे में? नहीं सर, लैब का, जैसे कि ये जियो कह रहे हैं कि खोलेंगे हर गांव में, ऐसा कुछ प्राविधान है ना सर? हाँ बिल्कुल, हर गांव में जियो लैब होगी सर। कुछ थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं सर? सर मैं LT कंप्लीटेड हूँ सर अभी। अच्छा, हाँ LT कंप्लीट हो गया सर, जॉब भी कर रहे हैं आज तकरीबन 7-8 साल से कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। तो अभी आप किस लोकेशन में हैं? अभी सर तो लोकेशन हमारी सर फूलपुर है। अच्छा, ये कहाँ पर आता है? फूलपुर प्रयागराज सर। प्रयागराज में। गुड, इलाहाबाद नहीं हो गया, इलाहाबाद के पास हो गया प्रयागराज। इलाहाबाद से सर इलाहाबाद से सर 35 किलोमीटर दूर है फूलपुर तहसील। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अभी हम लोग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर गांव में लैब हो। अभी जो हमारा बिजनेस मॉडल है, इसमें क्या है कि हम लोग आपको हाईटेक लैब मशीन्स प्रोवाइड करेंगे। हाईटेक लैब मशीन्स में हो गया आपका बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, हेमाटोलॉजी एनालाइजर, आपका सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर, ये मशीन्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद एलटी की रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग और रिस्पेक्टेड एलटी की मैनेजमेंट, ये सारा हम लोग करेंगे। फिर पैथोलॉजिस्ट की व्यवस्था करवा कर देंगे आपको। फिर होता है बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें मशीन के साथ सॉफ्टवेयर जो है इंटीग्रेट हो जाएगा कि जो भी डाटा मशीन का होगा वो हमारे
मोबाइल पे आ जाएगा और वो डाटा आपके पास शेयर कर लिया जाएगा कि कितना एलटी ने काम किया, रिस्पेक्टेड एलटी ने कितना काम किया, कितना उनकी कलेक्शन है या कुछ कोई क्वालिटी कंट्रोल कैसे हुआ, सब वो आपको जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रमोशन में पूरा सहयोग दिया जाएगा। जितनी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, BMW रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रजिस्ट्रेशन और जियो लैब रजिस्ट्रेशन हम आपको करवा कर देंगे सक्सेसफुली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैब चलाने के लिए। उसके अलावा रीएजेंट्स प्रोवाइड करेंगे और रीएजेंट के साथ कंज्यूमेबल्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक सिरिंज, एक सुई से लेकर एक मशीन तक हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि जो आपकी लैब में प्रॉपर जो भी इक्विपमेंट लैब में लगते हैं सर, सारी चीजें आप प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करके दे देंगे। अब जो रॉयल्टी होगी उसके लिए सर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए क्या करना जी? हमारी जो इन्वेस्टमेंट आती है रफली 7.5 लाख के करीब आती है। जैसे कि हम आपसे शेयर की बात कर रहे हैं, 45% आपका, 55% हमारा ऑन प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस मॉडल है। वैसे ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 45% 3 लाख से ऊपर आती है, लेकिन हम आपसे 3 लाख रुपीज लेंगे वन टाइम। उसके बाद हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे कि हर 3 साल बाद कोई रिन्यूअल होगा उसमें हम पैसा लेंगे, नहीं, वन टाइम हम आपसे लेंगे और पूरी की पूरी लैब इस्टेब्लिश कर देंगे। जब आप हमें कुछ एडवांस देंगे तो हम शुरू करेंगे अपना प्रोसेस एलटी रिक्रूटमेंट का। बाकी जैसे ही पूरा 3 लाख रुपीस आ जाएगा हमारे पास, तो विद इन 15 डेज हम आपके पास मशीन्स पहुंचा देंगे और BMW रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देंगे। पैथोलॉजिस्ट आपको ऑन बोर्ड दिख जाएंगे, ऑनलाइन दिख जाएंगे, एलटी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो मशीन है सारी पहुंच जाएगी और रिबन काट देंगे 15 दिन आपके पास। मतलब रिबन काटने का मतलब है पूरे हर्षोल्लास के साथ वो कर दिया जाएगा इनॉग्रेशन, और उसको प्रॉपर उसकी क्लिप्स बनाकर यूट्यूब में, जियो चैनल में उसको चलाया जाएगा, आपके लोकल चैनल्स में चलाया जाएगा। लोकल जितने मीडिया, न्यूज कवरेज, प्रेस कवरेज पूरी करेंगे ताकि ब्रांडिंग भी हो, बढ़िया ब्रांडिंग हो और मैक्सिमम पेशेंट्स आपके पास आ सके, बिजनेस भी करें मिलकर और साथ में सेवा भी करें। ये हमारा लक्ष्य है। तो मतलब सर इसमें 40% हमको मतलब इसमें शेयर लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप सब आपको उसमें मतलब कि उसमें नाम आप ही लोगों के हिसाब से रहेगा, सारी चीजें उसमें आप ही लोगों के हिसाब से रहेंगी। बिल्कुल, जियो लैब का जैसे है रजिस्ट्रेशन है, BMW है, सब कुछ हमारे रिस्क पे, हमारे नाम पे रहेगा, आपका सहयोग रहेगा। कल कोई पूछ नीच हो जाती है बस, जैसे कि हम लोग एलटी हैं, जैसे हम लोग एलटी हैं, हम लोग, मुझे ऐसा लगा कि सर हो सकता है ये लैब खुल नहीं है गांव में, तो हो सकता है हम लोग कुछ जॉब के लिए मतलब ऐसा कुछ प्रोसीजर होगा। जॉब के लिए तो प्रोसीजर है ही, जॉब के लिए प्रोसीजर है। आप अपना रिज्यूम भेजिए और उस रिज्यूम को एक्सपर्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। किस नंबर पे देना पड़ेगा सर? ये अभिषेक गुप्ता जी के नंबर पर आप भेज सकते हैं, ऑलरेडी नंबर इन्होंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। गुप्ता जी आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर लीजिए, तो मैं डायरेक्ट आपको कांटेक्ट कर लूंगा, या कमेंट बॉक्स पे ही मेरा नंबर भी है, तो आप चाहें तो मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमको दे दीजिए सर, मैंने कमेंट बॉक्स में छोड़ रखा है, आप, मैं फिर से पेस्ट कर रहा हूँ अभी। इधर कहीं दिख नहीं रहा सर, पहली बार मैं ज्वाइन किया हूँ जूम को, एक्चुअली थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है इस जूम में। देखिए अभी इन्होंने अभिषेक जी ने डाला है सबके लिए, आप इसमें देखिए चैट बॉक्स में आपको नीचे ही। आपका नेम क्या है सर, एक बार नेम बता दीजिए। अभिषेक गुप्ता ना? ठीक है, हाँ, इनका नेम अभिषेक गुप्ता है जी। मिल गया नंबर इनका? हाँ सर आया था सर, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद, आपने वेबिनार में पार्टिसिपेट किया हमारे साथ, अपना कीमती टाइम दिया है। और कुछ सवाल, कुछ क्वेरीज, कोई डाउट्स आप खुलकर पूछ सकते हैं। नहीं सर, बस मुझे लगा कि सर अभी जॉब की मुझे जरूरत थी, मुझे लगा कि ऐसा कुछ प्रोसीजर अगर चल रहा है तो अगर जॉब नियर अबाउट इधर आसपास ही कहीं हो जाएगी तो ज्यादा बेटर है जॉब के लिए। बाकी सर इन्वेस्टमेंट के लिए तो सर मेरे पास कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको वही बोला, आपका स्वागत है। अभी गुप्ता जी आपको संपर्क कर लेंगे, आप रिज्यूम भेज दीजिए व्हाट्सएप पे,
एज पर योर एक्सपर्टीज, आपका तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, पहले रिज्यूम स्टडी करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे, फिर जैसे समझ में आया कि आप कैसे हमारे साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे बढ़ सकते हैं, तो हम कुछ डेफिनेटली उस बारे में सोचेंगे कि कैसे ऑफर करना है। तो डेफिनेटली हमें सीनियर एलटी एक्सपीरियंस लोगों की बहुत जरूरत है, ताकि आप अपने जूनियर्स को आगे जाकर ट्रेन कर सकें। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एनीवन विद क्वेरीज या कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं, तो नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। और अपनी क्वेरीज और डाउट्स आप जो है चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। आपके साथ जो नंबर शेयर किए गए आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसा कीजिए। आपके साथ कोई भी एक्सपर्ट जो हैं वो आपसे कॉल्स पे बात करेंगे बाद वेबिनार के बाद। हाँ जी, अभिषेक जी, मिश्रा जी, गुप्ता जी, यू कैन एड्रेस इफ समबडी वांट्स एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज। इनको आगे बढ़ा जाए। आई थिंक शायद हो गई है सभी क्वेरीज पूरी, है ना। अब इसको क्लोज करते हैं आज के इस वेबिनार को। और ये तो हम रेगुलरली करते हैं एलटी कम्युनिटी में, और आगे बातचीत करने के लिए, जॉब प्रोवाइड करने के लिए, लैब खोलने के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।